हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड की शुरुआत वहाँ पर ही होता है जहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हुआ था। ऊन एम्परर सेकंड प्रिंस और ब्लैक ईगल से कहने लगा, तुम दोनों नॉर्मल इंसान को कैसे लगता है तुम दोनों मेरे तो कैलन का मेंबर होने के नाते कर सकते हो, वो भी मेरे सामने। तुम जैसे मामूली इंसानों का ऊन फैमिली के पॉबिडियन ग्राउंड्स में आने की साहस भी कैसे हो गया। तुम लोग मरना रिजर्व करते हो। एक कहने के बाद ऊन एम्पर अपने पावर के मदद से बहुत सारी मिट्टी और युवा पे गिराने लगा। दोस्तों, इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था पूरे के पूरे प्लेनेट को अभी डिस्ट्रॉय कर देगा। देखने के बाद सेकंड पीस और ब्लैक ईगल बहुत ज्यादा घबरा गया और अगले सीन में बहुत सारे पत्थर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी बहुत सेकंड भी बहुत ज्यादा घबरा कर उन कैलन के बेहतरीन आंच की आंख को उन्हें दिखाते हुए कहने लगा, रुकिए, हम लोग कैलन हेड्स के पार्टनर विश को लेकर यहाँ पर आए हैं, ये हमारे प्रूफ है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उन पर और अटैक नहीं होता। उस आंख को देखने के बाद ऊन एम्पर अपने मन में कहने लगा, ये मेरे ऊन कैलन की मिस्टेक आई है, लेकिन जब ये सिर्फ एक प्रूफ है तो फिर मैं तुम्हारे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट को मान सकता हूँ। सुनने के बाद सेकंड बीस खुश होकर अपने मन में कहने लगा, क्या एक ही रिक्वेस्ट, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तब भी सेकंड बीस चिल्लाते हुए ऊन एम्पायर से कहने लगा, एंसेस्टर मेरा एम्पायर मुझसे छीन लिया, यहाँ एक एविल स्पॉन की मदद से मैं आशा करता हूँ एंसेस्टर हर चीज को सही करने में मुझे मदद करेगा। सुनने के बाद ऊन एम्पायर कहता है, मैं इसे डिनाई करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं सोबेरियन वंश का सिर्फ एक रिबन हूँ जिसे यह पर छोड़ा गया था अपने कैलन को पतित करने के लिए और अपने कैलन को सही रास्ता दिखाने के लिए। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई भी मदद भी नहीं कर सकता। सुनने के बाद सेकंड भी बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा ऊन एम्पायर से, तुम क्या ही कर सकते हो। ब्लैक ईगल सुकंद सेकंड बीस को रोकने के लिए आस्ते से कहने लगा, सेकंड बीस खुद को शांत कीजिए, वो यहाँ का बॉस है, आपके लिए अच्छा ही होगा, आप उसे गुस्सा मत दिलाइए। सुनने के बाद सेकंड बीस भी बहुत ज्यादा घबरा कर शांत हो जाता है और फिर घबरा तो ऊन एम्पायर से कहा, एंसेस्टर मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा फ्लो में बॉय गया था, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आप किस तरह से मुझे हेल्प कर सकते हैं। ये सुनने के बाद ऊन एम्पायर कहने लगा, मैं हेवेंस को पढ़ने के बाद तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम्हारे सवाल को जिज्ञासा करो, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, बस इतना ही। ब्लैक सेकंड बीस को पेंटिंग के बारे में याद करने लगा। सुनने के बाद सेकंड बीस अपने बात से पेंटिंग को बागोते हुए ऊन एम्पायर से कहने लगा, एंसेस्टर प्लीज मुझे बताइए ऑयस्टर लैंड के बेस्ट कल्टीवेटर अभी कहाँ पर है, मैं उसे कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। सुनने के बाद ऊन एम्पायर अब हेवन को पढ़ने लगा और हम लोग देख पाते उनके आंखों में बहुत सारे तारे आ चुका है। आप फेथ को पढ़ने के बाद ऊन एम्पायर कहने लगा, दानकुइन सेन अभी सेंटर एरिया में है, तुम उसे ढूंढ सकते हो साउथ स्टार एम्पायर के इंपीरियल कैपिटल में, तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करेगा। सुनने के बाद सेकंड प्रिंस थोड़ा सा घबरा को खुश होकर ऊन एम्पायर से पूछना, एंसेस्टर क्या ये सच है। अब ऊन एम्पायर गुस्से में उससे कहने लगा, मुझे एंसेस्टर मत कहना, मैंने हेवेंस को पहले ही बोल लिया है और मुझे मालूम है तुम मेरे उन कैलेंस की मेंबर नहीं हो और तुम्हारे कैलेंडर ने क्या क्या किया है उसके बारे में मुझे मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ सोबेरियन उन का रिमेनियंट हूँ और मुझे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम उन कैलेंस के मिस्टिकल आई को यहाँ पर लाए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। और फिर ऊन एम्पायर अपने तो एक ही अंगुली से इशारे से उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलने लगा। अगले सीन में हम लोग देख पाते उन दोनों को ऊन एम्पायर ने तो गुहा के बाहर फेंक दिया है। ब्लैक ईगल वहाँ से उठते हुए सेकंड प्रिंस से पूछना, योर हाइनेस हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, हम लोग माउंटेन के नीचे किस तरह से आ गए, वहाँ पर चढ़ने के लिए हमें सालों लग गया था, वहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोगों ने अपने जिंदगी को काउंटलेस टाइम से रिस्क में डाले थे, तो उसके बीच में हम लोग को सिर्फ एक ही सेंटेंस को मिला वहाँ पर। अब सेकंड प्रिंस हंसते हुए ब्लैक ईगल से कहने लगा, वो एक ही सेंटेंस काफी था। भी सेकंड प्रिंस हंसते हुए कहने लगा था, वो ऊन कैलेंस का एंसेस्टर था, इसीलिए उसका प्रेडिक्शन पूरी तरह से सही होगा। अब हम लोग तो दानकुइन सेन को ढूंढ लेंगे और जो अपने नेशन को भी वापस पाने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। सेकंड प्रिंस चिल्लाते हुए कहने लगा, जू फैन लुओ कैलेंडर और ओल था, तुम सभी अपनी प्राइस को पे करने वाले हो हमारे लेंथ को तो स्टील करने के लिए। सेकंड प्रिंस को ऐसा करते हुए देखने के बाद ब्लैक ईगल अपने मन में कहने लगा, इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर रिवेंज एक ऐसा चीज है जो आपको दाइव करे तो फिर इसे करने दीजिए। शायद जब वो थोन पर बैठ जाएगा तो मैं उन्हें सच्चाई को बातों का ये शायद बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा, शायद ऐसा भी हो सकता है वो क्राउन प्रिंस को तो शुक्रिया कहेगा अपने रिवेंज की वजह से। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाए थे ऊन एम्पायर खुद से बात कर रहा था और कहने लगा, स्ट्रेंज उसका गोल है लुओ कैलेंडर जूफेन और अपने थार ब्रदर से रिवेंज लेना, लेकिन मैं लुओ कैलेंडर और उसके ब्रदर्स के डेस्टिनी को तो अच्छी तरह से देख सकता हूँ, सिर्फ जूफेन का फेथ को मैं नहीं पढ़ सकता। फिर हमें जूफेन को दिखाते हुए ऊन कैलेंडर के एम्पायर के बातों को कहा जाता है, क्या ऐसा हो सकता है वो फेथ के बाहर जिंदा है, ये चीज उसे एक बड़ा वेरिएबल बना देगा। और फिर अगले सीन में हमें जूफेन और डेमोस केमिक सेट के मेंबर का सीन दिखाया जाता है। अब वो कुछ देखने के बाद वेनेबल बाय बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं डेमोस केमिक सेट के लीडर और सारे एल्डर बाहर में उन सभी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखने के बाद वेनेबल बाय खुश होकर शेख लीडर से कहने लगा, क्या एक गेंद वेलकम है हमारे लिए,
मैं समझ गया। लेकिन उसी वक्त जी हुई ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार दिया, जिसके वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरा। इसे देखने के बाद डेमोस गेमिंग सेट के सारी दिशा भी बहुत ज्यादा चौंक गया। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं बहने में भाई उठने के बाद जी हुई के बहुत तरह की गाली देने लगा, जैसे कि जो तुम कमी नहीं कोई के तेरी माँ की तेरी और बिला 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 बिला। कहने लगा क्या तुम अपने माइंड को लूज कर चुके हो? हम लोगों ने अपनी जिंदगी में दाव में लगा था डबल ड्रैगन मीनार में अपने सेहत के ग्लोरी के लिए, और इस तरह से तुम मुझे रिपे कर रहे हो। मैंने कौन सा बुरा काम तुम्हारे साथ किया था कभी भी? ये सुनने के बाद जी यू बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उससे कहने लगा क्या तुम्हारे पर अभी भी नार्व है ये पूछने का? 2 महीने पहले तुमने मुझे सिर्फ एक सेंधी जेद को भेजा था, इसने सिर्फ ये लिखा था तुम 2 महीने के बाद यहाँ पर वापस आने वाले हो, और उसमें कोई भी डिटेल नहीं था वहाँ पर क्या क्या हुआ है। तुम्हारे पास सच में कुछ तो नार्व है। इतने समय से मैं तुम्हारी वजह से थोड़ा सा भी शांत नहीं बैठ पाया। तुम मोते कमी नहीं कोई कि तुम इससे बहुत ज्यादा मार डिजर्व करते हो। ऐसा ये सुनने के बाद बहने में भाई थोड़ा सा घबरा को हंसते हुए उससे कहने लगा मैं उसमें बताना भूल गया था। ये सुनने के बाद जी यू उस पर चिढ़ते हुए चिल्ला कर कहने लगा तुम इतना बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? या तो भी अगर तुम अपने विल को लिखना भी भूल जाओ तो भी तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए था। आप मुझे बताओ क्या हम लोग इतना ज्यादा मैच को हार चुके हैं जो हम लोग लोहा तिरी सेठ के एक बार तो बोतों में नाम चुके हैं, या ऐसा है इसलिए तुमने हमें ये बात में कुछ भी नहीं बताया? बहने में भाई उससे आगे चुका तो चुराते हुए कहने लगा जो ही तुम्हें क्या लगता है? ये सुनने के बाद वही और भी ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा कि तुम्हारी सोच तुम्हारी ऐस जैसा ही है। उसी बात कुछ देखने के बाद वही थोड़ा बहुत ज्यादा चौंक गया। हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपने 2 लेबर स्टूडेंट से कहने लगा तुम लोग इनके लिए 2 रूम को तो रेडी कर दो। सुनने के बाद वो दिशा पे कहने लगा ठीक है दोस्तुआ जू। ये देखने के बाद वही गुस्से में कहने लगा जूफ है तुम्हें किसने कहा तुम तो फॉरेन गर्ल्स को ये सेक्ट के अंदर ला सकते हो? ये तो सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। ये सुनने के बाद बहने पे भाई हंसते हुए तो जूही से कहने लगा सिर्फ आना और बाहर जाना, क्या तुमने उसके साथ एग्री नहीं किया था? इस फाइट के बाद वो यहाँ से जा सकता है, और इसके अलावा भी तो उस किड को सारी जो डबल ड्रैगन के सारे कैदी मिल चुका है पहले ही। वो जो करना चाहते हैं वो करने देना, यहाँ से जाने से पहले कोई भी मेहता नहीं करता। बहने पे बाई उजियों की गरीब जगह क्या है उसके कान में कहने लगा इस बार हम लोग मीट सेहत के तौब में पहुंच चुके। और ये सुनने के बाद उजियो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, पूछने लगा तुमने क्या कहा? बहने भाई शेख जी के कानों में कहने लगा एक्चुअली दिस टाइम हुई। और उन बातों को सुनने के बाद शेख जी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर चिल्ला कर कहने लगा तुमने क्या कहा, तुम फिर से कहना। और फिर भैनेबेल भाई बहुत ज्यादा खुश होकर तो शेख जी से कहने लगा मुझे मालूम था तुम ऐसे ही रिएक्ट करने वाले हो, कोई भी ये यकीन नहीं करने वाला था हमारे कोल डेमोस गेमिंग सेट का लीडर जी अपने कूलनेस को लॉस कर देंगे। और फिर भैनेबेल भाई भी चिल्ला कर कहने लगा मैं ये कह रहा हूँ डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोग मिडिल 3 सेक्ट के तो टॉप सेक्ट बन चुके हैं, 10,000 सेक्रेट को वापस लेके आए हैं। बात को हर कोई सुनने के बाद इनान कोत के एक एल्डर कहने लगा क्या ये किस तरह से संभव है? और वो एल्डर फिर अपने मन में सोचने लगा डबल ड्रैगन गैदरिंग के जो टीम थी वो पूरी तरह से एलाइट लेबर ऑफिस से डेसिबल से भरा हुआ था, इसलिए इसका इनर सेक्ट के साथ कोई भी संपर्क नहीं है। इसका मतलब लेबर ऑफिस और भी ज्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट बनने वाला है। आप के बाद वो एल्डर वेनेबल सी से कहने लगा वेनेबल सी आप के बात को काटते हुए वेनेबल सी उससे कहने लगा कोई भी मेहता नहीं है, डिजास्टर में हमेशा ही फॉर्चून होता है, हमें अभी भी उनके साथ प्ले अलोंग करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे कहना ही पड़ेगा जूफेन बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, अगर वो शेख लीडर के आदमी नहीं होता तो फिर मैं उसे बहुत ज्यादा एडमायर करता। और फिर वो एल्डर जूफेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि वो तो वेनेबल सी अपने एनिमी को प्रेज कर रहे हैं, जॉब शेख लीडर हमारे इनर शेख को कूड़े में फेंकने वाले हैं। और फिर अगले चीज में शेख लीडर जी चिल्ला कर वेनेबल बाइस कहने लगा फेती यंग क्या ये सच है? तुम मेरे से कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैंने क्या तुम कर रहे हो? इसके रिप्लाई में वेनेबल सी उससे कहने लगा तो दोस्तों वेनेबल भाई बोलती कौन तो इसके बारे में जो जोक करके इतनी बड़ी चीज के बारे में, इसके अलावा तुम्हारे बाघ आइट से तो आश्चर्य से देख लो हमारे दिशा में कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्या वो लोग मिडिल 3 सेक्ट के टॉप बनने के लायक नहीं है? और फिर ये सुनने के बाद जब शेख जी अपने दिशा बोलो क्या कल्टिवेशन को देखता है तो फिर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और फिर अपने मन में कहने लगा इन सभी के कल्टिवेशन लेवल सिर्फ 3 रेडियन स्टेज के 6th लेवल के कल्टिवेशन को छोड़ के बाकी सारे एथेरिया स्टेज में पहुंच चुका है। और ये देखने के बाद एलाइज लेबर ऑफिस के सारे एल्डर बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा कौन सा चीज इतना बड़ा मिराकल को तोड़ी कर दिया है। फिर वो लोग अपने दिशा के कोई जाकर उनसे पूछने लगा मुझे देखने दो ये सच में एथेरिया स्टेज का ही है, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। देखने के बाद इना सकते सारे एल्डर और कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वेनेबल भाई उन सभी को रोकते हुए कहने लगा तुम सभी एक मुहूर्त के लिए प्लीज रुक जाओ, हर कोई साइड में हो जाओ, हर कोई थोड़ा सा शांत हो जाओ, हर कोई सुन लो डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारे सक्सेस का वजह है और हमारे दिशा बेल के इतना इम्प्रूवमेंट होने का भी
सब कुछ हुआ है सिर्फ एक ही मैन की वजह से, लेबर ऑफिस का जो स्टुअर्ट जुफेन की वजह से। ये सुनने के बाद बाकी सारे एल्दार जुफेन की तारीफ करते कहना वेल डन स्टुअर्ट जुफेन, आप बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो फिर जुफेन को देखते हुए शेख लीडर जी अपने मन में कहने लगा, मैंने अपने जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया था, इस बच्चे को अपने शेख में लेकर कर इसने हमें मोनुमेंटल अचीवमेंट दिला दिया है। हजारों सालों से और 10 सेक्ट लीडर्स के आखिरकार मेरे जिंदगी में डायमंड गेमिंग से मिडिल 3 सेक्ट का जो लीडर बन चुका है। और भी वैनेबल भाई फिर से कहने लगा, तुम्हें तो हमेशा मालूम है देशपारित वक्त हमेशा देशपारित मेजाज को मांगता है। ये सारी चीज इतना इम्प्रूव कर पाया इतने कम वक्त में नाना तारे की डेडली पेरिल्स के मजे से, और जो लोग इसे सर्वाइव नहीं कर पाए उसी बस शेख लीडर जी उसके बात को काटते हुए कहने लगा, यहाँ से भेजने से पहले मैंने जुफेन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, इसीलिए उसके पास ये पावर था, उसके बाद मेरे वार्ड बन चुके थे। और फिर शेख लीडर जी बहुत ज्यादा चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा, अगर तुम में से किसी को भी रिवेंज लेना है तो भी मुझसे लो, मैंने पहले ही कह दिया था। तो अबुल दवान गेदारिंग कहते हैं हमारे शेख के लिए गरीब इम्पोर्टेंस था, कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पर तुम लोग इंटरफेयर कर सकते हो कुछ पार्क्स को हासिल करने के लिए। लोग अपने फेथ को रिजर्व करते थे, लेकिन जब सक्सेस इतना ज्यादा अमेजिंग हो चुका है, मैं उन सभी के एफर्ट के लिए बहुत ज्यादा जेनरस होगा। उसी वह बहने पे भाई शेख लीडर जी के बात को काटते हुए कहने लगा, लीडर बहुत ज्यादा बिलियन थे। उसी वह शेख बहने सी भी कहने लगा, हाँ शेख लीडर सच में एक बिलियन पर्सन है। ये देखने के बाद बाकी सारे एल्दार भी कहने लगा, शेख लीडर सच में एक बिलियन पर्सन है। फिर बहने में भाई जुफेन को देखकर अपने मन में सोचने लगा, ये शायद खत्म कर देगा हर एक एल्दार के अंदर की पर्सनल गाजेस को, और यही एक आखिरी फेवर है जो मैं तुम पर कर सकता था। और फिर शेख लीडर जी खुश होकर हर किसी से कहने लगा, हम लोग एक शेख सेलिब्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का जो एक मिडिल 3 शेख में पहुंच चुके हैं, और यहाँ तक भी उनका टॉप भी बन चुके हैं। इस सुनने के बाद डबल ड्रैगन गैदरिंग के हर एक दिशा में बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हम लोग स्टेज 3 दिनों के लिए फेस्ट करने वाले हैं। और फिर हमें शेख के अंदर फीस्ट के हॉल का सीन दिखाया जाता है। वो बहने भाई हर किसी को अपना कहानी सुना रहा था। मैंने तुम लोगों से कहा ना, तो जब हम लोगों ने अल्टीमेट खिलाड़ी थी शेख को फाइट किए जो 9 शेख का हेड है, तो हम सभी के ऊपर बहुत सारे डेंजरस चीज थे। इनके अलावा हुआ पर बेस्ट टैलेंट इन हॉस्टार लैंड वो कोई क्यों था, और इसके अलावा भी फ्री के ये एलियन था। अगर सोच को ना वो पावर बहुत ज्यादा स्केरी था। यहाँ तो भी जुफेन भी हुआ वो बहुत ज्यादा टेंस हो गया था, और उसी वक्त मैं सबसे ज्यादा डेंजर में था, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था किस तरह से इस मॉन्स्टर को फेस करना है। ये सुनने के बाद एक एल्डर उनसे कहने लगा, फिन यांग आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप पहले ही ये बात 5 बार बता चुके हैं, लेकिन आप क्या हमेशा नहीं बताते नहीं कहते हैं जू ने ग्रेटेस्ट क्रेडिट को हासिल किया था, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो ये सारी ग्लोरी जो मिला है आपके बिलियन प्लान की वजह से। सुनने के बाद ब्लैक जमा अपने मुंह से खुद वाइन खांसने लगा, और इसे देखने के बाद फीद यांग कहने लगा, दोस्तों आप आपसे मैं वेनेबल भाई को फीद यांग को मुझे नहीं लगता उनका वेनेबल भाई आंसू भी है भी या नहीं। हाँ ये सोच है स्टीवार्ट जू को मिला है ग्रेटेस्ट क्रेडिट को, लेकिन वो एक फाइटर थे इसीलिए, और उसी वक्त मैं बाहर से उनके रोध के सासेस के रोध को तैयार कर रहा था किंग के बाहर से मेरे पेरेंट्स और कानिंग के वजह से। बस स्टीवार्ट जू से एक एल्डर पूछना, क्या जू क्या ये मोता जो कह रहा है वो सच है? उसका रिप्लाई तो जुफेन कहने लगा, हाँ ये सच है। फीद यांग के बिलियन लीडरशिप के अंदर हम लोगों ने आखिरकार अपने पद को हासिल किया था, मिडिल 3 शेख के टॉप शेख होने का। उनके बिना हम लोग इसके हाथ तक भी नहीं पहुंच पाते। दोस्तों यहाँ पर जुफेन फीद यांग को मस्का लगा रहा है। ये सुनने हुआ बाकी सारे एल्डर आकर तो फीद यांग से कहने लगा, तो फिर ये बात सारी बातें सच है, आप बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है तो फेत्सो यांग। और ये सुनने के बाद फीद यांग थोड़ा सा घबरा को हंसने लगा, और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस निंगर और स्विंगर भी यहाँ पर हंस रहा है। फिर अगले सीन में जुफेन ब्लैक जमा से पूछने लगा, तो दोस्तों मुझे इसका नाम थोड़ा सा भी याद नहीं है, इसलिए मैं इसे ब्लैक जमा कह रहा हूँ उसके टाइटल से, क्या एल्डर वन आप वापस आ चुका है? के रिप्लाई ब्लैक जमा कहने लगा, यह जो मैंने अभी सुना है एल्डर वन अभी भी वापस नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा निराश को कहने लगा, ठीक है अब तो मैं एल्डर वन के लिए इंतजार कर रहा हूँ, इससे पहले मुझे जीव से बात कर लेना चाहिए। दोस्तों आखिर में यहाँ पर हमें जुफेन का कूल अंदाज दिखाया जाता है। ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड हुआ पर शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जुफेन थोड़ा सा निराश होकर ब्लैक जमा से कहने लगा, अब तो मैं एल्डर वन के लिए यहाँ पर इंतजार करता हूँ, मुझे जी के साथ अपनी बातें कर लेना चाहिए। और फिर अगले सीन में हमें शेख लीडर के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुफेन के और को महसूस करने पर कहने लगा, डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर से जुफेन तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सेलिब्रेटिंग करने की जगह पर? और अभी भी आपने सेक्रेट स्टोन के रिंग को देख रहा था,
इसे देखते हुए देखने के बाद जूफेन थोड़ा सा खुश होकर जीव से कहने लगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ। और फिर जूफेन जीव से कहने लगा, तो क्या सिर्फ 10,000 सेक्रेट स्टोन तुम्हें इतना दाम बना सकता है? सुनने के बाद जीव हंसते हुए जूफेन से कहने लगा, क्या सिर्फ 10,000 सेक्रेट स्टोन? और फिर जीव जूफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, तुम इस तरह से बात करो जैसे कि तुम्हारे पास इससे भी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास सिर्फ 2,000 ही तो है। सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा हंसते हुए जीव इसे कहने लगा, तुमने इसके बारे में इतनी सुन भी लिया है? इसके रिप्लाई में जी हुई कहने लगा, फीन दिया बहुत ज्यादा बातें करते हैं, इसीलिए मैंने फीन इन से इसके बारे में सारी रिपोर्ट ले लिया है। तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है बच्चे, या तो अभी 100 दिन भी तुम पर नजर रख रहे थे, या तो अभी तुम्हारे लिए पैसा रैंक भी बनाया गया और तुम्हें 2,000 सेक्रेट स्टोन भी दिया गया, या तो अभी अगर मैं तुम्हें अपना नेक्स्ट सेक्ट लीडर क्या सक्सेसफुल नहीं बनाता तो फिर पूरे सेक्ट थोड़ा सा भी शांत नहीं बैठने वाला है। उन सभी को अच्छी तरह से मालूम है वो तुम हो जो मेरे चेयर में बसने वाले है। फिर ये सुनने के बाद जूफेन कोल टोन में जीव इसे कहने लगा, जीव हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, डबल डायमंड गैदरिंग के बाद हमारे दिल पूरा होने वाला है, मैं अपने घर जाने वाला हूँ। सुनने के बाद जीव थोड़ा सा घुटते हुए जूफेन से कहने लगा, क्या घर? फिर जीव कोल टोन में जूफेन से कहने लगा, कौन सा घर के बारे में तुम बात कर रहे हो? क्या लोगो केलेन? क्या तुम मुझे बता दो जाते रहो, अमोस गेमिंग सेक्ट एक निजी लीडर जो मोहतार केलेन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और फिर जीव बहुत ज्यादा हंसते हुए जूफेन से कहने लगा, तुम इतना ज्यादा मेहनत के साथ यहाँ वापस आई हो, तुम मेरे बाद नेक्स्ट सेक्ट लीडर भी बन सकते हो। यहाँ तो भी एक टाइनी तो मोहतार केलेन अब तुम्हारे लिए और भी ज्यादा कम मायने रखता है, तुम यहाँ पर एक किंग की तरह रह सकते हो। क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो लोगो केलेन के बादला की तरह रहना इससे बहुत ज्यादा अच्छा है? ये रिप्लाई में जूफेन बहुत ज्यादा कोल तो में जीव से कहने लगा, मैं जाना चाहता हूँ मैं तैयारी करूंगा, कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता। और फिर जूफेन कोल फिर बात हुए जीव से कहने लगा, अच्छा यही होगा, तुम अपनी बातों से पीछे मत हटना सेक्ट लीडर जी। ये सुनने के बाद जीव भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर यहाँ पर कुछ देर के सन्नाटा मच जाता है, कोई भी कुछ भी नहीं कहता। और फिर जीव थोड़ा सा हंस कर पीछे मुड़ते हुए जूफेन से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने देने की मदद से मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा था, जब तुम दगवल ड्रैगन की लिस्ट में आ चुके हो तो अब तुम और भी ज्यादा ऊपर उठने वाले हो, तुम शायद वेस्टर्न लेन के टॉप भी बन सकते हो। अभी जीव अपने एक हाथ को साइड में उठाते हुए जूफेन से कहने लगा, लेकिन जब तुम यहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर जूफेन जब वह जाने लगा तो जीव फिर से कहने लगा, इंसान हमेशा ही अपने अच्छे के लिए काम करता है, अभी भी मैं तुम्हारे जैसा किसी को भी नहीं देखा जो इतना ज्यादा कॉम्प्लेसेंट है। जूफेन तुम तुम्हारे इस डिसीजन को बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। सुनने के बाद जूफेन उधर जीव से कोल तोड़ में कहने लगा, ये तुम्हारा कोई भी कॉन्सर्न नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते जूफेन सेक्ट लीडर के रूम से बाहर आ चुका है। तो ये देखने के बाद जीव थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा, वो आखिरकार यहाँ से चला ही गया, ये सेक्ट इतना ज्यादा बड़ा नहीं है हम दोनों को एक साथ रखने के लिए। अब जीव थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, जूफेन अगर तुम थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते मेरे पोजीशन के पीछे तो फिर मैं तुम्हें जरूर खत्म कर देता। फिर अगले सीन में हमें सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। अब जूफेन प्रिंसेस निंगर और स्विंगर से कहने लगा, तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ तो यहाँ से वापस जाने के लिए। ये सुनने के बाद ब्लैक जामा एकदम प्रिंसेस निंगर और स्विंगर थे, तीनों ने एक साथ चिल्लाकर जूफेन से पूछना, क्या इतने जल्दी? और जूफेन अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाता सेक्ट लीडर के पोजीशन के लिए तो फिर जीव ही जरूर मुझे मारने के लिए आगे बढ़ जाता। देख रहे हो ना दोस्तों, जूफेन को भी थोड़ा अच्छी तरह से मालूम है जीव का कैरेक्टर किस तरह का है। दोस्तों मैं सोच के रहा हूँ ऐसा लीडर हमेशा ही अपने सेक्ट या फिर अपने क्लैन को पूरी तरह रिश्ते कर देता है। तो भी ये अगर किसी देश या फिर किसी स्टेट का लीडर हुआ तो फिर वो भी पूरी तरह से रिश्ते हो जाता है। जैसे कि आप लोग अभी के लिए यूके का सीन देख सकते हैं जो आप पूरी तरह से रिश्ते हो रहा है। फिर से इस एपिसोड के अंदर आते हैं। जूफेन जीव के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जीव के स्ट्रेंथ के बारे में अभी भी मैं कुछ भी नहीं जानता। अरे डेमोस गेमिंग सेक्ट के टेरिटोरी है, इसीलिए अभी के लिए सबसे सेफेस्ट रास्ता है यहाँ से वापस चला जाना था, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। और एल्डर वन के लिए अगले सीन में जूफेन ब्लैक जामा से पूछने लगा, जब एल्डर वन यहाँ वापस आएगा तो आप उन्हें रिगा पर रोकना और मुझे एक जेट स्लिप भेज देना, मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा तुम्हारे जाने से भी पहले। सुनने के बाद ब्लैक जमा कहने लगा, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो लेबर ऑफिस का दिशा पे उनकी तरफ आने लगा, जिसे रोकते हुए एक एल्डर कहने लगा, ये एल्डर की फीस की जाएगा है, यहाँ पर दिशाबेल नहीं आ सकते। तो सुनने पर लेबर दिशाबेल कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ जू को मैसेज देने के लिए। और फिर वो दिशाबेल चिल्ला कहने लगा, एल्डर यौन यहाँ पर वापस आ चुका है। सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें लेबर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जूफेन एल्डर वन के रूम के अंदर आने लगा, एल्डर वन कहते हुए। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन कुछ ज्यादा भी खुश लग रहा था, जैसे कि वो अपने किसी करीबी से मिलने के लिए आया है। और फिर एल्डर वन अपने लिए एक टी साफ करते हुए जूफेन से कहने लगा, ओ तो फिर ये जो है
और फिर एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा हंसते हुए जुफेन से पूछा कौन सा चीज तुम्हें बहुत इतना ज्यादा एंग्जाइटी बना दिया, तुमने इस ओल्ड मैन को दुराई दिया था। मुझे लगा था मैं वहाँ इरमा को उसका बिल देना भूल गया था। ऐसा नहीं है, मैं उसे नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा पूर्ण जॉब किया है अपने एरेंस के वक्त में और इसके वजह से एक्सिक्यूटिव ने उन्हें पनिश किया है। लेकिन ये सुनने के बाद जुफेन कोल तो मैं एल्डर वन से कहने लगा एल्डर वन मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। इस सुनने के बाद एल्डर वहाँ पहले थोड़ा सा चौक हो जाता है और उनके उसके बाद वो भी कोल तुम्हें कहने लगा लिविंग, लेकिन कहाँ पर। इसके रिप्लाई में जुफेन के सिंपली उत्तर आंसर देता है मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस सुनने के बाद एल्डर वहाँ कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अगले सीन में जुफेन फिर से कहने लगा मैंने पहले ही जियो के साथ इसके बारे में बात कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अमोस गेमिंग सेक्ट आप एक मिडिल सीरीज सेक्ट में पहुंच चुका है, इसलिए उसने मुझे जाने के परमिशन दे दिया है। और फिर ये सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा निराश होकर जुफेन से कहने लगा क्या ऐसी बात है, और अपने मन में कहने लगा ये अभी भी। लेकिन उसी बार जुफेन उनके बात को काटते हुए अपने एल्डर वन से पूछने लगा एल्डर वन मैं यहाँ से जाने से पहले आपको अलविदा कहना चाहता था। इस सेट के अंदर आप ही सिर्फ एक ऐसा आदमी है जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और जो मुझे समझ सकता है। इसके अलावा मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे डर है सिर्फ आप ही मुझे इसका एक अच्छा जवाब दे सकते हैं। इस सुनने के बाद एल्डर जुवान जुफेन से कहने लगा अगर मैं सियाज जू को हेल्प कर पाऊँ तो फिर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होनर की बात होगा, तो फिर मुझे बताओ तुम्हारे आपके अलावा कोई भी और मुझे इसका कोई अच्छा जवाब नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद एल्डर वन कहने लगा क्या सच में अगर मैं तिश्तवाद जू का हेल्प कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होनर की बात होगा, तो फिर मुझे आप बताओ तुम्हारी परेशानी के बारे में, तिवास जो जल्दी से बताओ आप। इसके रिप्लाई में जुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा हाँ ये इस तरह से है। एल्डर वन क्या डेमोनिक कल्टिवेटर्स प्यार के बारे में जान सकते हैं। आज में दोस्तों जुफेन यहाँ पर अपने स्वर को झुका के रखा है, ऐसा लग रहा है वो अपने आंखों को एल्डर वन से चुरा रहा है। जो सुनने के बाद एल्डर वन चौंकते हुए जुफेन से पूछने लगा तुम असल में क्या कहना चाहते हो प्यार के बारे में, कोई फैमिलियर और फैंसी या फिर रोमांटिक है। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा घबराते हुए आप थोड़ा खांसते हुए एल्डर वन से कहने लगा आखिर क्यों लव वन। जो सुनने के बाद एल्डर वन यूजुअली जुफेन से कहने लगा एक मैन और वोमेन के बीच में प्यार किसी भी तरह से संभव नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके बिना किसकी वजह तुम्हें लगता है डेमोस के सेज ने इसे फॉरबिड किया करके रखा है। जो सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा और कहने लगा क्या सच में ऐसा ही है। अब जुफेन दानकोइन सेन की बातों को दोहराते हुए एल्डर वन से कहने लगा लेकिन किसी ने मुझे बताया था अगर तुम इमोशन के बारे में बात ही नहीं है तो भी तुम इमोशन लेस कैसे हो सकते हो, तुम्हें पहले इसे महसूस करना पड़ेगा उसके बाद ही तुम इसे सोच सकते हो। ये सुनने के बाद एल्डर वन टोकते हुए जुफेन से पूछना किसने तुम्हें बताया। जिसके रिप्लाई में जुफेन कोल्ड फेस बनाते हुए कहने लगा दानकोइन सेन मुझे ये बताया। जो सुनने के बाद एल्डर वन हंसते हुए जुफेन से कहने लगा हाँ ऐसा सिर्फ वही कर सकता है, वो वेस्टा लेंथ का बेस्ट है, लेकिन वो एक राइटियस कल्टिवेटर था, वो हमारे डेमोनिक हाथ को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। तो सुनने के बाद जुफेन अपने मन में सोचने लगा ऐसा लग रहा है मेरा आखिरी जवाब चू के लिए वही होने वाला है। और हम लोग देख पाते हैं जुफेन का ये रिएक्शन एल्डर वन दिख रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। तो अगली बार एल्डर वन अपने मुंह को घुराते हुए जुफेन से कहने लगा लेकिन वो एक्सपर्ट पूरी तरह से सही कह रहा है, इसमें कोई शौक नहीं है, वो ऑयस्टर लेंथ में बेस्ट है, वो इतना तो आगे बढ़ पाया। ये सुनने के बाद जुफेन चिढ़ते हुए एल्डर वन से कहना एल्डर वन क्या आप मेरे साथ खेलना बंद कर सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ अभी। इसके रिप्लाई में एल्डर वन हंसते हुए जुफेन से कहने लगा मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना, ये तुम हो जो खुद के साथ खेल रहे हो। अब ये एल्डर वन जुफेन को अपने हाथ को दिखाते कहने लगा जो तुम्हारे पास पहले से ही तुम्हारे आंसर है वो भी तुम्हारे अंदर ही, तो भी तुम मुझसे भी आप पूछी की रहो। जो सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और भी एल्डर वन फिर से जुफेन से कहने लगा शिवाजू क्या तुम मुझसे ये सुना देते हो उस डेमोनिक की बात के अंदर अगर तुम प्यार को फील भी कर पाओ तो भी कोई भी हार्म नहीं है। ये सुनने के बाद जुफेन अपने दिल में हाथ रखते हुए कहने लगा एल्डर वन आप बहुत ज्यादा वाइज है, मेरा हाथ पूरी तरह से तेजियास है, इसीलिए मैं एल्डर वन से इसका जांच होने के लिए कह रहा हूँ। अगर बाहर का तो पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा कुछ देख सकता है, अगर ये प्यार मेरी बात को हार्म करने वाला है तो फिर मैं जुफेन के बात को गाते एल्डर वन कहने लगा तू मुझे छोड़ दोगे यही ना। ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा शौक होगा और अपने स्वर को उड़ाकर हे कहने लगा और फिर एल्डर वन जुफेन को पार करते कहने लगा अगर कोई यंगस्टर मेरे पास आता इस सवाल के साथ मैं उसे उसी वक्त कह देता प्यार डेमोनिक कल्टिवेटर्स के लिए एक टेबू है, इसे सुनने का मतलब है तुम्हें एंडलेस पेन मिलेगा और एक ऐसा टॉर्चर जिससे कोई कभी भी नहीं भाग सकता। डेमोनिक बात बहुत ज्यादा क्रूएल और इमोशनलेस है, इसमें किसी भी फीलिंग के कोई भी जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए शिवाजू मैं तुम्हें सिर्फ एक ही एडवाइस दे सकता हूँ, खुद को जाने दो और उसे एक्सेप्ट कर लो। जो सुनने के बाद जो शौक तो एल्डर वन से पूछा लेकिन क्यों, जिसके जवाब में एल्डर वन कहने लगा क्योंकि तुम पहले इसके तरह पाको लिया गया हो, इसे तोड़ने की जगह पर इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो, आगे तुम्हें कोई हाथ नहीं चाहिए। तुम्हें मालूम है क्यों हम डेमोनिक कल्टिवेटर कभी भी प्यार में नहीं गिरना चाहता। जिसके जवाब में तो जुफेन कहने लगा तो अपने स्वर को नारा को नहीं,
अब एल्डर वन विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए जुबेन से कहने लगा, मुझे भी नहीं मालूम इसके बारे में, लेकिन सारा तो घूमने के बाद मुझे लगता है मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि डेमो निकालते हुए प्यार को नहीं फील कर सकता, लेकिन इसे रिजर्व करके रखा गया है उन एडवांस प्लेयर्स के लिए जो इसे टैकल कर सकता है। ये सुनने के बाद जुबेन बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या? अभी इसके जवाब में एल्डर वन कहने लगा, जब इस वर्ल्ड का जन्म हुआ था तो अब राइटियस 5 और डेमोनी 5 भी एक साथ आए थे। जैसे ह्यूमन हार्ट्स के पास डिजायर होता है, उसने दो डिफाइंड रास्ते में कल्टीवेट करने के लिए लीड किया, और फिर पीछे हमें यिंग यान का एक सीन दिखाया जाता है। और फिर एल्डर वन फिर से कहने लगा, राइटियस पाथ डिजायर को पूरी तरह से खत्म कर देता है इस वर्ल्ड के साथ एक होने के लिए, और किसी भी तरह की गिरिज से मुक्त हो जाता है। और डेमोनी भाई उसका बिल्कुल विपरीत है। एंडलेस डिजायर को एक्सपीरियंस करने के बाद मोहताल कोयल को ब्रेक करने के लिए और दाव को हासिल करने के लिए। और फिर अगले सीन में एल्डर वन बहुत ज्यादा सीरियस फेस बात हुए जुफेन से कहने लगा, ये हमें बताता है कोई भी बात अच्छी तरह से कभी भी अच्छा और बुरा नहीं हो सकता, लेकिन जब तुम उनमें प्रवेश कर जाते हो ये बहुत ज्यादा आसान है तुम्हारा डिजायर का जॉब लेना, और तुम उनके मार्सी में भी रह सकते हो। यही एक डेमन होता है, और इसे ओवरकम करके तुम अपने दाव को हासिल कर सकते हो। तो फिर डेमोनी बात का मतलब है तुम्हें अपनी डेमन स्टेज को पार करके दाव को हासिल करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं दाव को हासिल करने के लिए, लेकिन आज तो जो लोग भी डेमोनी बात में सक्सेस को हासिल कर पाया है वो सारे डेमोन्स नहीं है, और वो लोग तो उस डेमन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अपनी इच्छा होनी चाहिए दूसरों को मारना और तड़पाना। ये सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा चौंकते अपने मन में कहने लगा, ये मैं हूँ जो ऑब्सेशन में गिर चुका हूँ, और एक डेमन बनने के बाद और अपने गिर से ऊपर उठने के बाद ही कोई अपना दाव को हासिल कर सकता है। यही तो ट्रू एसेंस है। और फिर अगले से में एल्डर वन फिर से जुफेन से कहने लगा, और जो प्यार की बात होता है ये कुछ भी खुद से नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा डिजायर है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। बहुत सारे डेमोनी कल्टिवेटर्स प्यार को डिजायर से अलग नहीं कर पाया और भी ज्यादा नीचे गिरने लगा, जिसके वजह से वो लोग अपने दाव से और भी ज्यादा दूर हो गया। और राइटियस कल्टिवेटर्स के लिए ये बहुत ज्यादा आसान होता है। वो लोग सारे डिजायर को एबांडन करने के बात में रहते हैं, तो डिजायर को यूटिलाइज कर देते हैं पूरी तरह से और खुद को सेव रखते हैं उससे। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कुछ भी वेंचर नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं किया जाता। ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा क्रूएल है, लेकिन ये फिर भी प्यार है। डेमोनी पाथ के अंदर बहुत ज्यादा पेन है राइटियस पाथ की तुलना में। हमारे डेमोनी पाथ के अंदर राइटियस पाथ से बहुत ज्यादा पेन होते हैं, इसलिए जब तुम इतने सारे त्यार्स को ओवरकम कर पाओगे तो अब एक डेमोनी कल्टिवेटर आसानी से एक हायर लेवल में पहुंच जाएगा राइटियस कल्टिवेटर तुलना में। ये सुनने के बाद जुफेन चौंकते हुए कहने लगा, अगर मैं दूसरी तरफ से कहूँ प्यार कोई स्केरी चीज नहीं है जब तो मैं उसे खुद को लेने नहीं देता। ये सुनने के बाद एल्डर वन हंसते हुए जुफेन से कहने लगा, यही वो पॉइंट है अभी के लिए, लेकिन जब तुम पहले इसमें गिर चुके हो, क्या तुम्हें मालूम है एक डेमोनी कल्टिवेटर गेटेस हाथ डेमोन क्या होता है? और फिर अगले सीन में एल्डर वन बहुत ज्यादा कोल तुम्हें कहने लगा, ये एक रिग्रेट होता है, जो सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एल्डर वन फिर से जुफेन से कहने लगा, तो तुम पहले ही प्यार में गिर चुके हो, अगर तुमने इसे सेटल नहीं किया तो भी ये तुम्हारे एक रिग्रेट में बदल जाएगा, बहुत ज्यादा ओर्स बन जाएगा, और तुम किस तरह से इस प्यार के मेलस्टोन के अंदर से एस्केप कर पाओगे वो सिर्फ तुम पर ही निर्भर होता है। इसीलिए मैंने कहा था ये चीजें सिर्फ एडवांस प्लेयर के लिए होता है। और फिर अगले सीन में एल्डर वन जुफेन के सीने में हाथ देते हुए कहने लगा, एक बच्चे के पास इसके साथ खेलने का कोई भी ऐसा बैलेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम एक्सेप्शन हो। मैं आशा करता हूँ या तो भी आगे तुम लाभ की तरह प्यार की तरह ले चुके हो, तुम अपने बात को फिर भी देख पाओगे, और दान को सैन की तरह नहीं। इसके वजह से पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। और भी एल्डर वन हंसते हुए जुफेन से कहने लगा, उसकी तरह रिवेंज से कंज्यूम मत हो जाना, हाँ वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो आखिरकार अपने बात में वापस ही आ गया। ये सुनने के बाद जुफेन अपने स्वर्ण को झुकाते हुए एल्डर वन से कहने लगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। एल्डर वन, आप मुझे मालूम है मुझे अब क्या करना चाहिए, आखिरकार मैं उसे एक अच्छा जवाब दे सकता हूँ, आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर एल्डर वन हंसते हुए जुफेन से कहने लगा, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा था जो तुम्हारे हाथ तुमसे कह रहा था, ये शायद सच्चाई भी ना हो सके। और फिर एल्डर वन अपने सीने में हाथ रखते हुए कहने लगा, जो अब यहाँ पर एक डेमोनिक और राइटियस बात है, इस वर्ल्ड के अंदर हजारों अलग अलग तरह में है, कौन कह सकता है तुम्हारा ये सही है? शायद जो आपके हाथ के बाद पहले ही एक आंसर है, लेकिन बिलीव के साथ वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में था, इसलिए तुम मेरे पास आए थे। लेकिन तुम जितने भी ज्यादा अपने दाव के करीब रहोगे उतने कम इंसान इसे समझ सकता है। एक ऐसा वक्त भी आएगा जब कोई भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तुम सिर्फ खुद के ऊपर विश्वास कर सकते हो। उस वक्त मेरे पास का एक्सपीरियंस शायद राइट बात नहीं भी हो सकता है, तुम्हें मालूम चल जाएगा जब तुम अपने रास्ते में खुद ही हाथोगे। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा खुश हो जाता है। अभी जुफेन वहाँ जाते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मैं अब एयरलाइन हो चुका हूँ। एल्डर वन, आपका शुक्रिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए अपने अर्जेंट मेथड्स के लिए। और फिर अगले सीन में जुफेन को जाते हुए देखते हुए एल्डर वन कहने लगा, इस बच्चे के पास अपने आलो की बात है, लेकिन तुम किस लिए अपने बात से खोरी हो? जी हुई हूँ देखने वाले दोस्तों, एल्डर वन को मालूम है जी अपने बात से भटक चुका है। कहने लगा, मैं अब एयरलाइन हो चुका हूँ, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया एल्डर वन,
मुझे अपने अर्जेंट मैटर के लिए यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। और फिर हमें लेबर ऑफिस के बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर जुबेन जा रहा था। अचानक साहिल से कोई बात कर रहा था जिनके बात को जुबेन सुन पा रहा था। कोई कहने लगा मास्टर क्या इस सच में असंभव है। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते ब्लैक जमा अपने मास्टर से कह रहा था, बात कर रहा था और उसके रिप्लाई में उसके मास्टर कहने लगा ये कितने आता मिस थे, क्या तुम ऑलरेडी भूल चुके हो अपने उस दौद के बारे में, क्या उस गाल ने तो तुम्हें इतना ज्यादा हाथ किया था तुम इतना भूल चुके हो। एक कोई मैदान नहीं होता, तुमने सेहत के लिए कितना ज्यादा मेहनत हासिल किया है लेकिन तुम्हारे लिए सेहत के नियम को नहीं चेंज किया जा सकता। शेख लिदा इस तरह के मैदान में बाज नहीं करेगा, इसलिए आप इसके बारे में भूल जाओ। और जुफेन उन दोनों की बातों को सुन रहा था और मैं अगले से में जुफेन उससे पूछने लगा यहाँ पर क्या गलत है, तुम दो मास्टर और दिशा पर किस लिए आर्गुइंग कर रहे हो। इसके रिप्लाई में ब्लैक जमा का मास्टर कहने लगा ओ स्तियात जो आप यहाँ पर है। और फिर अगले समय ब्लैक जमा तो जुफेन से कहने लगा स्तियात जो आपको मेरे सिचुएशन के बारे में मालूम है, ये सब मेरे वाइफ के बारे में बात हो रहा था। ये सुनने के बाद जुफेन सिंपल फिर बात हुई कहने लगा ओ तुम्हारी वजह से वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट में डिटेन हो चुका है, इसीलिए तुम्हें सुमान साहू ने डिटेन किया था डबल देवर केदार के अंदर। ये सुनने के बाद ब्लैक जमा का मास्टर गुस्से में चिल्लाते हुए उस पर उसे कहने लगा क्या तुमने एक एनिमी के लिए तो गिव अप कर दिया था डबल ड्रैगन केदानी के अंदर। ये बहुत ज्यादा एफसाद है, अगर शेख लीडर को इसके बारे में मालूम चल गया तुम जो चिंता बात यही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लाकी होगा। एक औरत का खूबसूरती हमेशा शुभ डिजास्टर ही लाता है। लेकिन अगली बॉल जुफेन उनको रुकते हुए कहने लगा बहने कोई यहाँ पर आपको गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम तीनों को इसके बारे में मालूम है और उसके अलावा मैं अब इस शेख को सोने के घर को जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद बहने कोई जुफेन से कहने लगा जुफेन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वक्त ब्लैक जमा फिर से अपने मास्टर से कहने लगा मास्टर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब हम लोग इतना बड़ा चीज को हासिल किया इस बार। और फिर अपने मुंह को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाते हुए कहने लगा एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा चेयरफुल है, मुझे लगता है डैमोस के केमिस्ट सेठ की गौड़िया से नाम को इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्स से मेरे वाइफ को वापस लेने से। ये सुने वहाँ बहन कोई तो और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए ब्लैक जमा से कहने लगा तुम्हारे ये सारे बुलशिट बंद करो, आप डैमोस केमिस्ट सेठ वेतनाइजिंग के खिलाफ है। और तुम्हें क्या लगता है शेख लीडर खुद को मिस्टिकल हेवन सेठ के सामने लोहार करेगा, वो भी एक सिर्फ मियाद दिशाबी के लिए। हम लोग बहुत ज्यादा लकी होंगे अगर मिस्टिकल हेवन से हमारे वीकनेस का एडवांटेज ना उठाए और उसे सिर्फ जाने दे। लेकिन यह तो भी हमारा सेहत आप नाम को खो देंगे इसके वजह से। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते ब्लैक जमा का फेस और रोने जैसा हो चुका है। इसे देखने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा चौंक गया और फिर अगले समय जुफेन कहने लगा तुम्हारे मास्टर बिल्कुल सही कह रहा है, उसे जाना तो वरना तुम इसे और भी ज्यादा बुरा बना दोगे। जी हुई किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो तुम्हें थोड़ा सा भी मदद नहीं करेगा, उसकी जगह पर वो तुम्हें तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर पानिश कर देगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम इसके बिना बात करो। ये सुनने के बाद बहने कोई तो ब्लैक जमा से कहने लगा क्या तुम समझ गए। हम लोग देख पाते ब्लैक जमा वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ है। अगले सीन में जुफेन थोड़ा सा हंसते कहने लगा लेकिन किसी को बाहर निकालने के लिए शेख के नाम का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अभी मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाने वाला था और किसी को छुड़ाने से जा रहा था, तुम मेरे साथ वहाँ पर जा सकते हो। ये सुनने के बाद तो बहने कोई और तो ब्लैक जमा दोनों ही शौक हो जाता है। अगले से ब्लैक जमा जुफेन से पूछना क्या आप भी, लेकिन जुफेन उसके बात को इग्नोर करते अपने मन में कहने लगा अगर मैं हेल में नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा। मैं डेमोनी बात पर सालों से एब्जॉर्ब हो चुका था और बहुत सारी सच्चाई को जान पाया, वो चीजें मुझे एक एडवांस प्लेयर जरूर बना सकता है। ये चीज कोई मेहता नहीं करता, तुम गिरते आता है तो गिर चुके हो सी ऑफ डिजायर के अंदर, मुझे दौड़ना नहीं चाहिए। और फिर जुफेन पीछे मुड़ते हुए ब्लैक जमा से कहने लगा तुम वहाँ पर किस लिए खड़े हुए हो, मेरे साथ आओ। इसके जवाब ब्लैक जमा कहने लगा हाँ। और फिर अगले इसमें जुफेन ब्लैक जमा को बिना देखे कहने लगा तुम किस लिए इतना देख रहे हो मुझे, तुम्हें पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टिकल हेवन से लोहा 30 सेक्ट हैं अभी इतने सालों से, उनके पास ज्यादा सेक्रेट स्टोन नहीं होगा। मैं मेरे पास जो 2000 सेक्रेट स्टोन है वो उनके फेस पर मार कर वो दोनों गर्ल्स को छुड़ा को लाऊंगा, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। ये सुनने के बाद हम लोग देखो ब्लैक जमा थोड़ा सा घबरा था लेकिन कुछ भी कह नहीं पाता। और फिर अगले इसमें ब्लैक जमा चिल्ला कर कहने लगा जो क्या सच में आप अपने सेक्रेट स्टोन को देने वाले हैं मेरे वाइफ के लिए। जिसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा हाँ जरूर, सेक्रेट स्टोन सिर्फ एक इनवैल्यूएबल थिंग्स है जो अब इंसानों के साथ कंपेयर किया जाए। और फिर अगले सीन में ब्लैक जमा रोते हुए जू से कहने लगा जू आप बहुत ज्यादा काइंड है, मैं इसे अपनी चिंता रहती कभी नहीं भूलने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए सारी काम कर सकता हूँ। इसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा थोड़ा सा शांत हो जाओ, हम दोनों दो आदमी है जो लोग सेम ताबेल को प्यार करना है अभी के लिए ये बहुत ज्यादा कठिन होगा। हाँ हो सकता है किसी दिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ सकता है, किसे मालूम। और फिर जुफेन हंसने लगा और हम लोग देख पाते उन दोनों को जाते हुए बहनेबेल कोई पीछे से देखने लगा। बहनेबेल कोई अपने मन में कहने लगा ये दो लड़की के लिए 2000 सेक्रेट स्टोन दे देना कितना ज्यादा वास्तफुल है। और फिर अगले सीन में हमें बीच सोइंगान और बिजनेस और निंगा का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बिंसलिंग का कहने लगा जुफेन क्या हम लोग अब जा सकते हैं। और भी सोइंगा ब्लैक जमा को देखने पर कहने लगा क्या बादर कोयलंग भी हमारे साथ जा रहे हैं।
इसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा यही वो सिर्फ हमें अकम्पनी करेगा मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाने के लिए। हम लोग क्वीन चेन को वापस लेने जा रहे हैं और फिर एक साथ घर जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद प्रिंसेस निंगर और मिस स्विंगर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होता है। अभी स्विंगर अगली बार कहने लगा इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, मुझे लग रहा है आपके हेतु बोलता है चेंज हो चुका है, तुम अब इतना डेफिनेस नहीं हो जो तुम पहले थे, तो भी तुम्हारे पास तुम्हारा जवाब आ चुका है सिस्टर क्वीन चेन के लिए। इसके जवाब में जुफेन हंसते हुए कहने लगा हाँ, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है मैंने इसे बहुत देर से रोक को रखा था और हम लोग देख पाते जुफेन के पीछे से हवा से बातता उड़ने लगेगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और जुफेन अभी एक काम से स्माइल दे रहा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उन चारों को मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ जाते हुए, लेकिन उसी वो जुफेन को देखो कहने लगा स्टुयाजू। हम लोग देख पाते हैं स्विंगर है, स्विंगर कहने लगा स्टुयाजू हम लोग यहाँ पर साइड सीख होने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आगे और भी ज्यादा हंसते जाएंगे, आप अपने डेथ को मिस करते हैं सिस्टर क्वीन चेन के साथ। और हम लोग देख पाते हैं ये सुनने के बाद प्रिंसेस निंगा भी बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पर। सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा क्या सच में ऐसी बात है, तो फिर लेकिन मैं किस तरह से उसे जवाब दे सकता हूँ, इतने सालों से मैं उसके साथ कोल बिहेव कर रहा था। ये सुनने पर हम लोग देख पाते कूलियांग बहुत ज्यादा हंसने लगा। दोस्तों कूलियांग ब्लैक जामा का नाम है, इसीलिए मैं इसे कभी कूलियांग बा या ब्लैक जामा भी कह सकता हूँ, आप लोग प्लीज समझ जाना। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उनके सामने कोई आगे लैंड करता है जिसके वजह से मृत्यु वापस टूट जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते मिस्टिकल हेवन सेक्ट का डिसेबल है, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस निंगर और स्विंगर चिल्ला को कहने लगा ये तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का सिस्टर दानियर है। और फिर अगले सीन हम लोग दानियर अपनी चौक आंखें खोलते हुए कहने लगा ये सारे तुम लोग हो, जल्दी से सिस्टर क्वीन चेन को बचा लो। सुनने के बाद जुफेन पहले बहुत ज्यादा सोखा जाता है, उसके बाद जुफेन चिल्ला को कहने लगा क्वीन चेन उसे क्या हुआ है, क्वीन के साथ क्या हो सकता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद दाना रोते हुए कहने लगा सिस्टर क्वीन चेन तो सिस्टर रोवा और क्विंगर को उन लोगों ने सेक्ट मास्टर और बाकी सारे मिलकर हम पांचों के बॉडी को इस्तेमाल करना चाहते हैं योंग मास्टर के इलनेस को क्योर करने के लिए। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन का जो रेज है वो मिस्टिकल हेवन से तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये जुफेन गुस्से में कहने लगा तुमने क्या कहा अभी, और यहाँ पर इस वीडियो में कहने लगा एक मास्टर और बाकी सारे मिलकर हमारे पांचों बहने के बॉडी को इस्तेमाल करना चाहते थे योंग मास्टर के इलनेस को ठीक करने के लिए। और फिर ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जुफेन के जो रेज को बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और भी कहना है तुमने क्या कहा अभी। और भी अगले सीन में हमें दिखाई जुफेन का गोल्ड फेस और भी जुफेन के अंदाज से बहुत ज्यादा पापे लाते निकलने लगा। सच में दोस्तों ये चीज दिखाते हैं जुफेन कितना प्यार करते हैं सिस्टर चुचू से। सिस्टर चुचू आई परेशानी में ये सुनने के बाद जुफेन ने अपना कंट्रोल खो दिया पूरी तरह से। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं जुफेन के पावर को रिलीज करने की वजह से सिस्टर दानर तो बहुत दूर जाके गिरता है। और भी कूलियांग कहने लगा सिस्टर सुया जुफेन यहाँ पे थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए। और भी कूलियांग बहुत ज्यादा घबराहट हुई है, दानर से पूछने लगा सिर्फ हमें बता हुआ पर एक्चुअली क्या हुआ है, हमें सबको बात हो उसके बाद ही हम लोग उन्हें सेव कर पाएंगे। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपनी गुस्से को बहुत थोड़ा सा शांत कर पाता है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर सिस्टर दानर एक पेड़ से ठेस देकर बैठा हुआ है। और फिर सिस्टर दानर कहने लगा यही सब कुछ हुआ है वहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद हम लोग सेट के अंदर वापस आ गए। वो दिन पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था, उसी पर हमारे पास कुछ एल्डर आ गए मेरी बहनों की कल्टिवेशन को सील करने के लिए। और फिर उन्हीं एक रूम के अंदर सेट लिखा और योंग मास्टर साहब भेज दिया गया। और भी तो हमें मालूम चला था वो जो 4 एलिमेंट था एरे किस लिए योंग मास्टर के हिलने से जिसमें जो लेकिंग एलिमेंट्स है उसे हील करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी डबल डाउन गैदरिंग में जाने का सिर्फ एक ही वजह था, यही सब 4 साइकिल एरे को लिमिट क्या है ये जानने के लिए क्या ये काम कर सकता है या नहीं। सिर्फ एक लाइफ एंड डेथ बदल के अंदर ही इस एरे का फुल पावर को बाहर निकाला जा सकता है। सिल्दार को लगा ये पूरी तरह से एलिजिबल हो चुका है आप, इसीलिए वो लोग अपने हमारे सिस्टर को ले गए तो योंग मास्टर को हील करने के लिए। सुनने के बाद प्रिंसेस निंगा पूछना किस तरह से हो सकता है, इसके जवाब में देनार कहने लगा और एलिमेंट तो साइकिल पूरी तरह से निभे होते ऐसे मैदान जिनके अंदर एलिमेंट घुसती से और उनके अंदर से उनके उस एलिमेंट के पावर को बाहर निकाल कर योंग मास्टर की बॉडी को पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जाएगा और रिवील किया जाएगा उनके अंदर जो एलिमेंट था बैलेंस है उसे। और आखिर में एक मैदान के बैलेंस को बाहर निकाला जाएगा 5 एलिमेंट्स के और योंग मास्टर को पूरी तरह से क्योर करने के लिए। सुनने पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस निंगर स्विंगर और कूलियांग को थोड़ा सा भी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन जुफेन पूरी तरह से गुस्से में पागल होने वाला है। अभी जुफेन गुस्से में उधर डायना से पूछना अगर दूसरी बात से बताया जाए तो उस स्थान की योंग मास्टर को क्वीन चेन का बॉडी चाहिए थे, सही कहा ना मैंने। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन का जो लुक है पूरी तरह से बहुत ज्यादा देदली लग रहा है। इसके जवाब में डायना रोते हुए कहने लगा ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर ये सिर्फ योंग मास्टर क्योर करने के लिए होते तो फिर ये पूरी तरह से फाइन था, हम लोग इसके लिए पूरी तरह से दिख रहे थे और हम लोगों ने योंग मास्टर को चौथे से बढ़ाते हुए दिखा है। सिर्फ कुछ सेक्रीफाइस करना उसे सेव करने के लिए वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल था हमारे लिए, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जो सुनी वहाँ प्रिंसेस नहीं जाए तो बहुत ज्यादा शौक और पूछने लगा तुमने क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था
जो सुनने के बाद दाइना घबराते हुए कहने लगा मास्टर ने तो सिस्टर क्विंकर की स्पीड और सोल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। वो बहुत ज्यादा स्कैरी था। क्विंकर पूरी तरह से डराई थे हंस बन के और ये यादों को भी सेक लेता भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। दोस्तों मुझे लगता है यंग मास्टर को यही स्किल यंग मोन से मिला है। हेलियो फिल्म से यंग मास्टर से। और दोस्तों सच में हम लोग यहाँ देख पाते दाइना उस चीज को याद बहुत ज्यादा दौड़ रहा है। सुनने के बाद क्विंकर कहने लगा एक डेमोनिक आते है जिससे इनको चुरा कर यान में बदला जाता है। वो बच्चे पूरी तरह से डेमोनिक बन चुका है। मुझे दौर है जब से हम लोग उस छोटे शहर से अंदर से बाहर निकले तब से वो ऐसा बन चुका है। तो हमसे यान मो ने उसे डेमोनिक बात के साथ तान लिया था। लेकिन यार मो एक डेमोनिक गालती भी था और वो इस मेथड को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। जो सुमान सावो के तारा नहीं वो थोड़ा सा भी रिश्ते नहीं कर सकता क्योंकि वो तो पूरी तरह से नया है इसमें। ये सोने के बाद ध्यान कहने लगा ये सब यही हुआ हुआ ये सबको यान मो का फॉल्ट है। तो सुनी में जो गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा अपनी बकवास बंद करो। सुमान मो सिर्फ एक तीगा था यहाँ पर वो उसका ट्विस्ट हाथ है जो आखिर में फेल हो गया और वो पूरी तरह से लैक हो रहा था। किसी को भी इतनी आसानी से डेमोनिक नेचर का पेरे नहीं बोलना चाहिए और डिजाइन ने उसके हाथ को पूरी तरह से भगो लिया है और ये सिर्फ कुछ देर के भागते उसके बाद वो पूरी तरह से डेमोनिक बन जाएगा। सुपरमैन को इतना इस तरह से चिल्लाते हुए देखने के बाद मैं दाइना बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर अगले सीन में हम लोग देख दाइना बहुत ज्यादा रोने लगा। अब जुफेन खुद को शांत करके दाइना से पूछने लगा आप मुझे बताओ क्विंचर और बाकी सारे के साथ क्या हुआ है कि तुम किस तरह से वहां से भाग पाए। ऐसा लग रहा है सिस्टर से क्विंचर को मालूम था ये होने वाला है इसलिए वो पूरी तरह से विवाद था। इसके लिए उसने अपने माउथ के अंदर पॉइजन बिल को बाको के रखा था जो बोलो उसे बोस करेंगे वो उसे पूरी तरह से खा लेगा। और उन्होंने कहा था उनके पास एक एग्रीमेंट है तुम्हारे साथ 6 महीने के बाद का अगर तुम 6 महीने के बाद भी वहाँ पर नहीं पहुंच पाए तो फिर वो जो शेखलीदा कहेगा वो वही करेंगे। अगर तुम वहाँ पहुंच कर उन्हें इंसाफ दे पाते हो तो वो आसानी से तो मर सकता है। इसी तरह से उन्होंने हर किसी को प्रोटेक्ट किया था। उसके बाद हमारे कल्टिवेशन को पूरी तरह से सील कर दिया लेकिन हम लोग फिर भी मूव कर सकते हैं। हमें लगता है सिस्टर क्वीन पहले से इसके लिए विवाद था क्योंकि हमें पार्मा फॉर्स गेम में लेकर जा गया था। वहाँ पर सिस्टर हान क्वीन था वो एक वॉल के अंदर था तो उन्होंने उसे भोग कर दिया हमारे कल्टिवेशन को हासिल करने के लिए। हम लोग बाहर आने के लिए हमारे रास्ते में आने वाले हर किसी को मांगते हुए बाहर आए लेकिन एल्दास ने हमें रोक दिया। टीम में ही वहाँ से बाहर भाग पाया तो बाकी सारे पाकर के ये सुनने पर कुलियांग गुस्से में चिल्ला कहना क्या तो कुयानियांग ये सुनने में दाइना कहने लगा शेख लीदा कुयानिंग पीबीएस वेल्थ था पार्मा फॉर्स का 4 में से एक लड़की होना चाहिए था 4 एलिमेंट था साइकिल के अंदर। लेकिन उनके सेक्ट रूल को वायलेशन करने के बारे में सुनने के बाद 2 decades पहले डेमोनिक कल्टिवेटर साथ कोलाइडिंग करने के लिए उन्हें बाहर निकलते क्या वरना किस लिए सेक्ट है उनके जैसे एक रेयर हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर फेंक देंगे। और आखिर में सेक्ट चाहता ढूंढने लगा एक डिस्प्ले में ढूंढने के लिए और उन्हें सिस्टर क्वीन मिल गया। ये सुनने के बाद कुलियांग रोने से भेज कर कहने लगा कुयानिंग वो आप कैसे हैं। तो सुनने में दाइना अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम। ये उससे भाग जाने के बाद बहुत सारे पकड़े गए लेकिन मुझे लगता है सिस्टर क्वीन को मालूम था यहाँ पर क्या होने वाला है इसीलिए सिस्टर क्वीन पूरी तरह से विवाद था। आगे का सिस्टर क्वीन के साथ पूरी तरह से कॉन्टेक्ट में था जब से वो सेक्ट में आए थे तो पार्मा फोर्स को इनहेरिट किया। ये सुनने पर हम लोग देख पाते कुलियांग गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा। उसको पीछे कोई पूछने क्या हान कुयानिंग तुम्हारे वाइफ है और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते कोई और नहीं जुफेन है। अभी तो जुफेन कुलियांग के हाथ कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा तुम्हें पोजीशन होने की कोई जरूरत नहीं है। क्वीन बहुत ज्यादा स्मार्ट है अगर वो एक इंसान को बचा सकता है तो फिर वो बाकी सारे को भी बचा सकता है। अगर ऐसा ही केस है तो तुम्हारी वाइफ को छोड़ के मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका उन्हें रेस्क्यू करने के लिए मेरे अकेले के पास कोई भी ऐसा मौका नहीं है बाकी सारे घास को आउट बाहर निकालने के लिए। लेकिन अब अगले सीन में जुफेन अपने डेमोनिक पावर को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा जब वहाँ पर अभी भी भौंकते उस अपॉइंटमेंट थे पहले इतना काफी है वहाँ पर एक टीम को भेजकर मिस्टिकल हेवेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम लोग देख पाते जुफेन का रूप को देखने के बाद कुलियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उनके साथ 2 लोग आने लगा और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो लोग मिस्टिकल हेवेंस सेट के पोशाक पहना हुआ है। उनके कोई आने के बाद उनमें से एक एल्डर कहने लगा सॉरी दोस्तों दाइनार कहने लगा ये तो एल्डर ली और एल्डर चेंग है। और भी एल्डर चेंग कहने लगा दाइनार तो तुम ये बेबो को लेकी कोई के क्या तुम्हें सोच में लगा तुम मिस्टिकल हेवेंस सेट के हाथ से निकल सकते हो। लेकिन अगले पॉल हम लोग देख पाते हैं उसके साइड में जो एल्डर खड़ा होता है उसका बॉडी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। ये देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर अगली पॉल हम लोग वो देख पाते हैं जुफेन का किलिंग ड्रैगन किंग को इसे देखने के बाद वो एल्डर बहुत से बहुत कांपने लगा और अगली बार कहने लगा ये तो हेवन ड्रैगन सोल है ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग क्या तुम डेमॉन्स गेमिंग सेट का जुफेन हो। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं जुफेन के अंदर से रेत और बाहर निकल रहे हैं और जुफेन के आई के अंदर से स्कारलेट लाइटिंग किंग का पावर रिलीज हो रहा है। स्वाद में दोस्तों यहाँ पर जुफेन कुछ ज्यादा भी खतरनाक लग रहा था। मिस्टिकल हेवन सेक था वो ऑल बहुत ज्यादा घबरा रहता है ये देखने के बाद और आपने तो खुद के मुंह से कहने लगा ये तो हेवन ड्रैगन सोल है ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग क्या तुम डेमॉन्स गेमिंग सेट का जुफेन हो।
और भी हम लोग देख पाते हैं जुफेन का गुस्सा पूरी तरह से रेंज में है और जुफेन पूरी तरह से अपने एक और नई कूल अंदाज में देख रहा है उसे। और फिर आगे जुफेन अपने हाथ में एक सेक्रेट स्टोन को पकड़ा था और फिर बहुत सारे सेक्रेट स्टोन को अपने चारों तरफ फेंकते हुए जुफेन कहने लगा हिडन ओरा फॉर्मेशन। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उन पांचों के चारों तरफ एक फॉर्मेशन जैसा बन चुका है और फिर अगले सीन में वो लोग वह पूरी तरह से गायब हो चुका है। और फिर जुफेन हर किसी से कहने लगा तुम लोग यहाँ पर ही रुकना, कोई भी मुंह थोड़ा सी भी मत करना, मैं सेक्ट में वापस जा रहा हूँ हेल्प के लिए। ये सुनने के बाद कुलियांग कहने लगा तिवाचू जो सेक्ट लीडर कभी भी इस हमारी हेल्प के लिए ये नहीं करेंगे, वो लोग वो कभी भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ वार में नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद जुफेन कोल तुम्हें कहने लगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग हमारे इंसान को वहाँ पर ले आएंगे। और अगले सीन में जुफेन उस बेरियर से बाहर निकलते हुए कुलियांग से कहने लगा कुलियांग मैं इन सारी लड़कियों को तुम्हारी कैर में छोड़ के जा रहा हूँ। जिसके रिप्लाई में कुलियांग ने कहा तिवाचू आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना काम से जरूर फुलफिल करूंगा। और फिर अगले सीन में हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुफेन ने पोताल के अंदर से बाहर निकलने लगा। जुफेन को देखने के बाद एक दिशा पे पूछने लगा कौन यहाँ पर आ रहा है और फिर क्या ओ इश्तियाक जू है, प्लीज मुझे माफ कर देना मेरे रुद्रनेस के लिए। जिसकी रिप्लाई में जुफेन ने कहा ठीक है। आप वो दिशा पे कहने लगा इश्तियाक जू आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, वो बेहद पहले से कह रहा था इश्तियाक जू ने इस सेक्ट को छोड़ दिया है और वो कभी भी वापस नहीं आएगा, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा सेट कर दिया था इन 2 हफ्तों में। ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछने लगा क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। जिसका रिप्लाई में वो तो जिस पे बहुत ज्यादा खुश होकर जुफेन से कहने लगा आपको ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, हम लेबर्स आप एक कैटल के साथ नहीं जिंदा है, आपने हम लोग को जीने का एक नया आशा दिया है। हाँ ये अभी भी थोड़ा सा भी डिवाइस नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी पावर नहीं है सियाज जू के एलाइट फोर्स को ज्वाइन करने के, लेकिन मैं वो भविष्य में तो जा सकता हूँ ना, मैं आपको अगले साल में जरूर ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो जुफेन वह जाते हुए कहने लगा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, कितने सारे लोग तुम्हारे जैसा सोचता है। जिसके रिप्लाई में वो तो दिशा पे कहने लगा तिवारी जो सारे लेबर ऑफिस आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है जो आपने हमारे लिए किया था। मुझे यकीन है ज्यादातर दिशाबेल और एल्डर आपके लिए फेवरी रखते हैं अपने हाथ के अंदर इस सेक्ट के अंदर। ये सुनने के बाद जुफेन उससे पूछने लगा क्या यहाँ पर कोई और भी बाकी है, वो लोग शायद इना सेक्ट के एल्डर हो गए, वो लोग आपको बहुत ज्यादा हेट करते हैं आपके इस सारे काम की वजह से। जिसके रिप्लाई में जुफेन उससे देखते हुए पूछने लगा तो अभी कितने सारे तुम लोग मुझे हेल्प करने वाले हो मेरे कुछ काम करने के लिए। जिसके रिप्लाई में वो तो दिशा पे खुश होकर कहने लगा तिवारी जो आपको अगर कुछ चाहिए तो फिर आप हमें बता दीजिए, हम लोग किसी भी हालत में कोई चीज जरूर करेंगे आपके लिए। ये सुनने में जुफेन उससे बोला ये अच्छी बात है, क्या शेख लीडर अभी भी यहाँ पर है। जिसके रिप्लाई में वो दिशा पे कहने लगा शेख लीडर अभी बहुत ज्यादा बिजी है, उनके पास कोई भी वक्त नहीं है इस सेक्ट के अंदर रहने के लिए। जब से आप तो डबल ड्रैगन गिदानी के अंदर राइज किया है तब से बहुत सारे एम्पायर हमसे मिलना चाहता है, या तो भी वो हम लोग को अपने पास भी बुला रहा है। शेख लीडर अभी बहुत ज्यादा खुश है, वो हमेशा ही एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर जा रहे हैं बात करने के लिए। ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा शौक कर उससे पूछने लगा तो अभी शेख लीडर अभी यहाँ पर नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग शेख लीडर का हॉल का जो बेल है वो बच्चे बाजते हुए देखने पर देख पाते हैं। जिस देखने के बाद इना सेक्टर एल्डर कहने लगा एक कौन है जो उस बेल के साथ मेहसाब कर रहा है और एक मीटिंग को बुला रहा है। डबल ड्रैगन गिदानी यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए आखिरी वक्त से आखिरी मीटिंग से, तो अभी कौन सा जी इतना इम्पोर्टेंट हो गया। जिसके रिप्लाई में गेट कहने लगा क्या तुम कोई बेवकूफ हो, शेख लीडर अभी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ हाई बहने में हमें वहाँ पर बुला सकता है, लेकिन वो हमेशा एक सिंपल आदमी था और उन्होंने कभी भी इसे इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ यहाँ पर और एक है जिसके पास एक कोने का नार्व है। तो वो सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा शौक है उससे पूछना क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो हैनिबल सी। और फिर अगले सीन में हमें हैनिबल सी का सीन दिखाया जहाँ पर वो अपने दिशा से बात कर रहा था और फिर वो लूसी से पूछने लगा लूसी क्या तुमने उनके साथ कॉन्टेक्ट कर लिया। जिसके रिप्लाई में भैरम तो सेज कहने लगा मास्टर वो सारे हमारे प्लान क्या एग्री हो चुका है और कुछ होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद हैनिबल सी कहने लगा और क्या ही हो सकता है, जाओ वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर और भी कुछ इंसान है जिन्हें फेम और फॉर्चून से कोई भी मतलब नहीं है और अपने मैरिज को भी वो लोग छोड़ सकते हैं आसानी से। जुबेन तुम बहुत ज्यादा नोबेल हो, आपने बड़े जीत के बाद यहाँ से चले जाना, क्या तुम अपने करियर के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं करते। और फिर अगले सीन में हैनिबल सी थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है तुमने अपने चारों तरफ के डेंजर को पहले ही सेंस कर लिया और फिर एक लॉजिकल चॉइस किया, लेकिन उसी में वो दोनों भी रिंग बेल के रिंग की आवाज को सुन पाते हैं। और ये सुनने पर हैनिबल सी पूछने लगा जी यू तो अभी घर में तो नहीं है, तो फिर ऐसा कौन है जो मेरे अलावा उस बेल को बजा सकता है। और फिर हैनिबल सी थोड़ा सा एविल हंसते हुए कहने लगा शायद यही हमारा चांस है जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। और फिर अगले सीन में हमें शेख लीडर के हॉल का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर जुबेन सेगलिदा के चेयर के सामने साइड में खड़ा हुआ था और बाकी सारे एल्डर ओवर आ चुका है। और फिर अगले ही पल जुबेन उन सभी से कहने लगा, डेमोस केविन सेथ के एल्डर्स और वेनेबल आप सारे यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुने हुआ वेनेबल बाय दे तो जुबेन से पूछने लगा, शिवा जो आप इससे क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ हाई वेनेबल और सेगलिदा इस इनर सेक बेल को बाजा सकता है। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान भी है जो लोग बिना परमिशन के इसे पहले ही इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन आप फिर भी एक डिसाइपल है। सिर्फ अगर आप हमसे कुछ करवाना चाहते हैं आपसे हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह की कोई चीज नहीं करना चाहिए था आपको। ये सुनने के बाद वेनेबल भाई से कहने लगा, वेनेबल भाई आप किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, वेनेबल कभी भी सेठ के मैदान में इंटरव्यू नहीं करते थे और वो वहाँ पर जाते थे जहाँ पर उन्हें जाना है। इसलिए वेनेबल सी को आगे बढ़कर उनके थान पर काम करना पड़ता था। उनके उन बेल को बाजाने से क्या ही प्रॉब्लम था? जिसके रिप्लाई में वेनेबल भाई कहने लगा, क्या ये फिर भी उनके तितास के ऊपर का काम नहीं है? कौन सा चीज इतना तो मुश्किल है समझने में? वो से अपने पावर स्कीम की वजह से पावर को हासिल करना चाहते हैं। अभी अगले सीन में जुबेन अपने पॉकेट के अंदर से कुछ निकाल तो कहने लगा, मेरे पास ये है। क्या ये अथॉरिटी काफी है? जिसके बाद देखने के बाद हारे एल्डर जुबेन समय झुकते हुए कहने लगा, ग्रीटिंग्स सेगलिदा। और फिर अगले सीन में तो जुबेन चिल्लाते हुए उन सभी से कहने लगा, डेमोस केविन सेथ के एल्डर और वेनेबल्स को सेगलिदा के आदेश को मानना ही पड़ेगा। डेमोस केविन सेथ के एल्डर्स और वेनेबल आप मेरे कमांड को सुनेंगे वरना उन सभी को सेक रूल से पानिश किया जाएगा। आप पूरे के पूरे सेक मेरे साथ मिस्टिकल हेवन सेक जाने वाला है। ये सुनने पर सारे एल्डर और वेनेबल चौंकते हुए पूछने लगे, क्या? और भी वेनेबल से थोड़ा सा हंसते हुए अपने मन में सोचने लगा, जुबेन तुम आगे का वापस आ गए। तुम जितना ज्यादा नॉइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और अब अगर ऐसा ही चीज है तो फिर इस ओल्ड मैन को तुम्हें एक हाथ देना चाहिए, यानी मदद करना चाहिए। ओके दोस्तों, कहने लगा, डेमोस केविन सेथ के एल्डर्स और वेनेबल आप सभी को सेगलिदा की बात को मानना ही पड़ेगा। डेमोस केविन सेथ के एल्डर्स और वेनेबल्स आप मेरे कमांड को सुनो वरना तुम सभी को सेक्ट रूल से पानिश किया जाएगा। पूरे के पूरे सेक्ट को मेरे साथ मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाना है। ये सुनने के बाद वेनेबल सी अपने मन में कहने लगा, चुप है आखिरकार तुम वापस आ गए। जितना बड़ा नॉइज तुम क्या करोगे तो उतना ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। जब अब यही केस है तो फिर मुझे तुम्हें थोड़ा सा मदद करना चाहिए। और फिर अगले सीन में वेनेबल सी आग और अपने यहाँ के इनर सेक्ट के एल्डर से पूछा, यहाँ पर क्या चल रहा है? इसने इस बेल को बजाया। जिसके बाद इब्राहिम उस इनर कोड का एल्डर कहने लगा, वेनेबल सी आपको रिपोर्ट देते हुए मैं ये बात इतना कहना चाहता हूँ, जुबेन के बाद सेगलिदा का बैच है और उसने इस बेल को बजाया है और इस मीटिंग को बुलाया है और अब वो हर किसी को मिस्टिकल हेवन सेक्ट में ले जाना चाहता है। ये सुनने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा गुस्से में कहते, क्या? ये सुनने के बाद वेनेबल सी को देखते हुए कहने लगा, किसी भी एक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। वेनेबल कुछ से कहा इसने, लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते वेनेबल सी अपने हाथ को जोड़ते हुए जुबेन से कहने लगा, ग्रीटिंग्स सेगलिदा, मैं आपके उधार को जरूर मानूंगा। और फिर ऐसा करते हुए देख कर सेवेंथ एल्डर वेनेबल सी से पूछने, आप क्या कर रहे हैं? इसके रिप्लाई में वेनेबल सी उससे कहने लगा, तुम एक इम्पोर्टेंट हो। जुबेन के पास अभी सेगलिदा का बैच है जो उसे सेगलिदा के बाद में इस सेक्ट का हाईएस्ट पोजीशन देता है। उसके बातें अब सेगलिदा की बातें हैं, इसलिए तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ उसका वफादार को डिफाई करने का? क्या तुम यहाँ पर तो रेबेल करना चाहते हो? जो सुनने के बाद सेवन कहने लगा, नहीं मैं इसका साहस भी नहीं कर सकता। वेनेबल सी को ऐसा कहते हुए देखने के बाद जुबेन अपने मन में कहने लगा, ए ओल्ड गेजर अब क्या करना चाहता है? और फिर वेनेबल सी फिर से हंसते हुए जुबेन से कहने लगा, जब ये सेगलिदा की इच्छा है तो फिर हम लोग सिर्फ इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरे सेक्ट को खाली नहीं छोड़ सकते। हाँ, तो मुझे इनर सेक्ट के कुछ एल्डर और डिसाइपल को छोड़ के जाना चाहिए इस सेक्ट को डिफेंड करने के लिए। मैं सही कहना तैयार हूँ। ये सुनने के बाद जुबेन अपने मन में कहने लगा, इस तरह के अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस के अंदर तुम्हारे पास विजिलेंस होना चाहिए, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है इसमें नष्ट करने के लिए। और फिर अगली स्थिति में जुबेन चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा, ठीक है वेनेबल सी ने जैसा कहा हम लोग ऐसा ही करेंगे। सकते कुछ एल्डर्स और वेनेबल्स यहाँ पर रुक जाएंगे और बाकी सारे लेबर ऑफिस मुझे फॉलो करेंगे। तो सुनने के बाद हार को ऊपर जाते हुए कहने लगा, हाँ। और फिर सेवेंथ एल्डर वेनेबल सी से पूछने लगा, वेनेबल सी आप इस तरह से किससे उसे कोर्स नहीं दे सकते हैं? जिसके रिप्लाई में वेनेबल सी कहने लगा, ये बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए हमें इस किड को एक करने देना चाहिए। मैं उसे इस तरह से फिर से जाने नहीं दे सकता बिना किसी कुछ स्ट्रिंग अप्स करके। सिर्फ उसे खत्म करना काफी नहीं है, हम लोग को एलाइज लेबर ऑफिस को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, वरना वो लोग फिर से राइज कर जाएंगे और हम लोग इसे रिग्रेट करेंगे। और अब जब वो ये मांग रहा है हम लोग को उसके मेनिया बैलेंस को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और उससे खुद को डिस्ट्रॉय करने देना चाहिए। सच में दोस्तों यहाँ पर वेनेबल सी पूरी तरह से डायमंड के जैसा फेस बनाने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वेनेबल सी के इस बात को पीछे से कोई सुन रहा था। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई दिया कोई और नहीं, एल्डर वन है, डेमोस केविन सेथ का गैरेथ वेनेबल। आप तो एल्डर वन अपने मन में कहने लगा, इस बार इस बच्चे ने सच में इस लाइन को पार कर दिया है। और भी अगले सीन में अबे हादा बहनी के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर कुलियन के साथ पिंसे निंगर और स्वेंगर और मिस डाइनर खड़ा हुआ था जुबेन के इंतजार में। इसी बात कुलियन बीसी से कुछ महसूस कर पाया।
अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कोयलियां देख पाते हैं बहुत सारे इंसानों को अपने तरह आते हुए जो हम लोग अपने पावर को पूरी तरह से रीच कर रहे हैं। सच में इनके पावर कुछ ज्यादा ही बेसी था, क्योंकि इनके पावर की वजह से यहाँ पर एक काला बादल जैसा बन रहा है। ये देखने के बाद कुइलियांग, मिस लिंगर और स्विंगर और डायना भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया। अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं ये सारे वैनेबल है डेमोस गेमिंग सेक्ट के, उन सभी को लीड कर रहा था जूफेन। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन के देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। ये देखने के बाद कोहलियां बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा सिवाय जो हेवेंस के भी ऊपर है उन्होंने पूरे के पूरे सेहत को यहाँ पर ले आ गए, इसलिए यहाँ पर इतने सारे तो इंसान आ चुके हैं हमारी लड़कियों को बचाने के लिए। ये देखने के बाद मिस निंगर चौंकते हुए कहने लगा डेमोस गेमिंग सेहत के अंदर जूफेन कितने हाई रैंक में पहुंच चुका है, क्या तो भी तुम्हारे सेक लीडर भी मिस्टिकल हेवेंस सेक के साथ फाइट करने के लिए मान गए सिर्फ उसके पूछने की वजह से। और फिर अगली बॉल जब जूफेन हुआ पर नाम जता है तो अब कोहलियांग घुस होकर जूफेन से पूछने लगा तिवा जो आपका नाम बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, लीडर ने भी आपको इतना ताकतवर फोर्स को दे दिया है इस काम के लिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके जैसे किसी को फॉलो करने से। सुनने के बाद जूफेन उसे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर अगली बॉल जूफेन उससे कहने लगा तो अपनी बातों को थोड़ा सा बंद करो, ये जूयू ने से नहीं किया, मैं बस लकी था क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था, इसीलिए मैं इतने सारे लोगों को यहाँ पर ले आया पाया। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते कोहलियां बहुत ज्यादा शौक हो गया। अगली बॉल जूफेन अपने पीछे देखते हुए कहने लगा और इन सारे इंसानों का अभी नहीं मालूम था हम इन्हें किस लिए यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए तुम कुछ भी मत कहना और सारे एक्सप्लेन मुझ पर छोड़ देना। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते कोहलियां बहुत ज्यादा घबरा गया है। और फिर अगली बॉल जूफेन कोहलियां को बहुत ज्यादा गुस्से में दिखते हुए कहने लगा क्या तुम उसे बचाना चाहते हो या नहीं। इसकी रिप्लाई कोहलियां थोड़ा सा घबरा हुआ कहने लगा हाँ। जो सुनने के बाद जूफेन कहने लगा तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। इसके रिप्लाई में कोहलियां कहने लगा मैं उसके लिए फायर और वाटर के बीच में जा सकता हूँ, वो भी बिना कुछ सोचे। सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूफेन थोड़ा सा खुश हो गया। और फिर अगली बॉल जूफेन बीच में हर किसी को कहने लगा तो फिर ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर जूफेन थोड़ा सा खासकर अपने इलाज लेबर फोर्स के वैनेबल और एल्दार से कहने लगा इंसान हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, मुझे तुम सभी को समझाना पड़ेगा किस लिए हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जा रहे हैं। हर कोई तैयार हो जाओ एक्शन के लिए, हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाने वाले हैं। मिस्टिकल हेवन सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए और उन्हें एक प्रोपर लेसन सिखाने के लिए। सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे वैनेबल और एल्दार चौंकते हुए कहने लगता है क्या। और फिर अगले सीन में वैनेबल बाई जूफेन से पूछने लगा जो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, आइन सेहत के अंदर जो लड़ाई होता है वो बहुत ज्यादा माइनर होता है, लेकिन ऐसे ही एक सेहत को अटैक करना बिना किसी जस्टिफिकेशन के वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। डबल देवन मैनर इसमें इंटरफेयर जरूर करेगा किसी पॉइंट में जाकर, और वो हम लोग हमें बानिश भी करेंगे। हम में से कोई भी इतना बड़ा ब्लेम को नहीं ले सकते, या तो भी सेक लीडर भी नहीं ले सकते। अभी हम लोग देख पाते वैनेबल कोहलियांग की तरफ देख रहा था और हम लोग देख पाते इस जगह वजह से कोहलियांग बहुत ज्यादा घबरा गया। और भी वैनेबल कोई कहने लगा अगर सेक लीडर के बाद कोई भी एक अच्छा बोझा नहीं है तो भी ये अच्छा होगा हम लोग वापस चले जाए, जब तो ये बहुत ज्यादा देर हो जाता है। अगर हम लोग अभी यहाँ चले जाते तो भी हमें से किसी को भी इतना बड़ा हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना पड़ेगा जो इसके बाद आने वाला है। लेकिन अगली बार जूफेन कोल तो उससे कहने लगा क्या तुम्हें मालूम है क्यों मैंने कभी भी इसे एक्सप्लेन नहीं किया। जब मैं तुम सभी को बाहर ले आ रहा था, जब मैं सेक के अंदर था, क्यों मैंने कभी भी ये रिवील नहीं किया हम लोग को सेक के बाहर आने के बजाय जब हम लोग उस सेक के अंदर थे। और फिर अगले सीन में जूफेन उन सभी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा क्योंकि मुझे डर था वैनेबल सी के झूठ हमें मिस्टिकल हेवन सेहत के ऊपर अटैक को रोक सकता है, क्योंकि अगर वो लोग इस बैटल को हार जाए तो फिर वो लोग अपने हर एक चीज को खो देगा। सुनने के बाद हम लोग देख पाते कोई भी वैनेबल और कुछ भी एल्डर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगले सीन में जूफेन चिल्लाते हुए उन सभी से कहने लगा लेकिन हम लोग जो लोग किसी भी चीज से नहीं डरते, क्योंकि हम लोग के पास कुछ भी नहीं था पहले और हम लोग हर एक चीज को हासिल किया है जो पहले कभी भी नहीं था हमारे पास। और फिर अगले सीन में जूफेन उन सभी को समझाते हुए कहने लगा बहुत सारी चीजें हुआ था उस डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर, लेकिन मैंने उन तीनों वैनेबल को उन सारी बातों के बारे में बताने से मना किया था। तुम लोग बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाओगे इस बात के दौर की वजह से। असल में हमारे अचीवमेंट और भी ज्यादा हायर होने वाला था, एक ही मिस्टिकल हेवन सेट के स्कीम की वजह से हम लोग सिंगल्स में सफर कर गए और हम लोगों ने अपने सुपीरियर 3 सेक्ट होने के मौका को खो दिया। तो सुनने के बाद सारे एल्डर चिल्लाए और कहने लगा क्या ऐसा भी कुछ हुआ था हुआ भर। और फिर लुपेन वैनेबल यांग को देखते हुए कहने लगा वैनेबल फिन दिया क्या मैं सच नहीं कह रहा हूँ। ये सुनने के बाद बाकी सारे वैनेबल आप फिर वैनेबल यांग को देखने लगा। और फिर अगली बार वैनेबल यांग थोड़ा सा घबरा कहने लगा हाँ। और फिर अपने मन में कहने लगा क्या हम लोग इसमें एग्री नहीं किए थे, हम लोग इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, तो फिर तुम आप ऐसा कुछ रिफिल क्यों कर रहे हो, ये चीज का क्या मतलब है। और फिर जूफेन फिर से कहने लगा जब सेक लीडर इसके बारे में सुना तब सेक लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। और फिर अगले सीन में जूफेन अपने हाथों को जोड़ते हुए कहने लगा मिस्टिकल हेवन सेक्ट एक लोहा 3 सेक्ट थे जैसा हम लोग पहले हुए करते थे,
और अब जो हम लोग यहाँ रियल मिडिल सीरीज शेख बनने वाले हैं, क्या हम लोग उनके ह्यूमिलेशन के सामने खड़े हो सकते हैं? इसीलिए शेख लीडर ने मुझे 1 महीने पहले ही भेज दिया था उनके फेवर को वापस देने के लिए और हमारे शेख का पावर को दिखाने के लिए। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते लेबर ऑफिस के एलआई इस समय बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, तो अभी स्टीवार्ट जू ने शेख को नहीं छोड़ा था जैसा कहा गया था, लेकिन उन्होंने शेख लीडर के उधार की वजह से। लेकिन अगली बार जूफेन उनके बातों को कहते हुए कोल में कहने लगा, लेकिन जब मैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट में गया था वहाँ पर एक बहुत बुरा चीज हुआ। वो लोग हेवन टेलिंग सेक्ट के साथ मिलकर ये चीज उन्हें मिडिल सीरीज सेक्ट से भी ऊपर की चीज बना देगा। वो लोग पीछे से हमें सरप्राइज करना चाहते हैं। और फिर जूफेन थोड़ा सा निराश होने का भान कर कहने लगा, इस न्यूज को सुनने के बाद मैं जल्दी में शेख लीडर के पास चला गया। उस वक्त मेरे पीछे 2 एल्डर्स भी आए थे जो लोग मुझे खत्म करना चाहते थे, लेकिन मैंने आसानी से उन दोनों को खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद एक एल्डर चिल्ला और कहने लगा, क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट इतना साहस हो गया? अब ड्रैगन गैदरिंग्स के स्कीम को अगर हम लोग छोड़ भी दे, लेकिन हमारे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर को मारने के लिए अपने एल्डर्स को भेजना, क्या वो लोग ये सोच रहे हैं डेमन स्कीमिंग सेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे? और फिर ये सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा हंसने के बाद कहने लगा, शेख लीडर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था ये सुनने के बाद और वो खुद उनसे डील करना चाहता था। लेकिन तुम सभी को मालूम है शेख लीडर अभी बाकी सारे एम्पायर से बात कर रहे हैं। अगर हम लोग 2 सेक्टों की वजह से पीछे हाथ गए तो फिर ये हमारा शेख के नाम को खराब कर देगा। इसीलिए शेख लीडर ने मुझे पहले मूव करने के लिए कहा, लेकिन जब हम लोग हेवन टेलिंग सेक्ट से नहीं जीत सकते इसका मतलब ये नहीं हम लोग उसके छोटे भाई को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए शेख लीडर ने मुझे अपना बेच दे दिया और यहाँ का इंचार्ज बना दिया। या तो भी डबल देकर गेनर भी आगे और हमें पानिश किया, तो भी हमें हमारे नाम के लिए फाइट करना पड़ेगा। अभी जूफेन फिर से चिल्ला कर उन सभी से कहने लगा, हम लोग वहाँ पे मिडिल सीरीज सेक्ट मान चुके हैं, कोई भी लोअर सीरीज सेक्ट हमारे साथ मैच नहीं कर सकता। ये फाइट हमें एक मिडिल सीरीज सेक्ट के बना देगा। जब तक मिस्टिकल हेवन से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, कोई भी पानिश में इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। या तो भी मैं अपने 2000 सेक्रेट स्टोन को भी वापस देने वाला हूँ सेक्ट को, अगर उन्हें जरूरत पड़ा तो सिर्फ वेस्टर्न लेंथ के अंदर हमारे सेक्ट के नाम को प्रिजर्व करने के लिए। ये सुनने के बाद बहुत सारे एल्डर चिल्ला कर कहने लगा, स्टीवार्ट जू आप सच में बहुत ज्यादा हॉरेबल है, अगर ये आप कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं? और फिर अगले सीन में हर कोई एक्स्ट्रा चिल्ला और कहने लगा, तो फिर ये करते हैं हम लोग उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब इस सीन को देखने के बाद कूलिंग बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में सोचने लगा, स्टीवार्ट जी के सिर्फ वाइल्ड बोस्ती ने सारे सेक्ट के एल्डर्स को तो बेतेल के लिए तैयार कर दिया है। आप अगर शेख लीडर भी यहाँ पर आ गए तो फिर वो भी इन्हें नहीं रोक सकते। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहने पे कोई अपने मन में सोचने लगा, या तो भी मैं भी इसे यकीन कर लेता अगर मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं होता। और फिर बहने पे यहाँ अपने मन में सोचने लगा, क्या ये बेच तुम्हें डबल ड्रैगन गैदरिंग के लीडर बनने के लिए नहीं दिया गया था? और भी अगले से बहने पे कोई जूफेन से कहने लगा, स्टीवार्ट जो मिस्टिकल हेवन से हमारे साइज का भी है, लेकिन अभी हम लोग को हर किसी को बिना लिए जा रहे हैं और हम लोग अब उनके होम ग्राउंड पे अटैक करने वाले हैं। बहुत ज्यादा हार्ड होगा उन लोगों को हराना उनके एरिया के अंदर होने के बाद भी। ये सुनने के बाद एक एल्डर कहने लगा, हाँ एल्डर ने बिल्कुल सही कहा। उसी पर पैसे विशेष किसने कहने लगा बाधा छू, और उस आवाज को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा खुश हो गया। और फिर वो इनसे फिर से कहने लगा, हम लोग आपको हेल्प करने के लिए आ चुके हैं। और फिर हम लोग देखो ये कोई और नहीं, ये उनान है। तो दोस्तों मैं इसका नाम भूल चुका हूँ, लेकिन ये लू फैमिली का मेंबर है और अभी लू फैमिली के हेड भी है। और फिर जूफेन उन सबको देखने के बाद हंसते हुए अपने एल्डर फेनेबल से कहने लगा, क्या आप हमारे पास काफी इंसान हो चुके हैं? और फिर अगले ही पॉल लू फैमिली का हेड कहने लगा, बाधा चू मैंने आपको बहुत वक्त से नहीं देखा, आप कैसे रहे आप? जिसके रिप्लाई में जूफेन कहने लगा, उन्हा तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो दोस्तों, इसका नाम उन्हा ही है। और भी अगली बार जूफेन खुश होकर उन्हा से कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप तुम एक अच्छा कैलेंडर बन चुके हो। मुझे लगता है शायद तुम आप एक लू कैलेंडर को लीड करने में अच्छा लीडर बन चुके हो। अब उसके रिप्लाई में तो उन्हा कहने लगा, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बाधा जू ने मेरे लिए स्टेज को सेट कर दिया था। हमारा 3 स्टूवर्ड हर एक चीज को ख्याल रख रहा है। या तो भी यह कैलेंडर होने के बाद भी मुझे किसी भी चीज के लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सुनने के बाद जूफेन कहने लगा, उन तीनों को तो तुयानू के अंदर सबसे ज्यादा वाइजेस्ट कहा जाता है, ये बिना किसी बात के नहीं कहा जाता। वो लोग जब तो तुम्हारे साइड में है तब तो तुम्हें थोड़ा से भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद उन्हें पेरिस से कहने लगा, लेकिन बिग बात है जूफेन, मैं हमेशा ही आशा करता हूँ आप वापस आ जाइए। मैंने हमेशा ही गैंग स्टूवर्ड का स्पॉट आपके लिए खाली रखा है। ये सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा खुश होकर उससे कहने लगा, तो मैं वापस आऊंगा तो मैं फिर से एक स्टूवर्ड बन जाऊंगा। मैं अभी रैंक्स के अंदर बढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। और फिर अगली बॉल उन्हें जूफेन को टीज करते हुए कहने लगा, वहाँ पर और एक एम्प्टी सीट है, मेरी सिस्टर के हस्बैंड का स्पॉट, क्या उसके बारे में आप क्या सोचते हो? ये सुनी हुई जूफेन चिढ़ते हुए कहने लगा, उसके बारे में भूल जाओ, उससे ज्यादा अच्छा होगा एक स्टूवर्ड बनना।
अभी जुफेन थोड़ा सा खुश हुआ, कहने लगा मेरे पास पहले से ही एक वाइफ है। मैंने तुम्हें एक जेट स्लिप इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे उसके बचाने में तुम्हारा हेल्प चाहिए और फिर हम लोग लूह किले में वापस जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद उन्हें खुश होकर कहने लगा क्या सच में? और फिर अगली पल में एल्डर ली हंसते हुए कहने लगा जो हम लोग हमेशा ही इस पल का इंतजार कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते हैं एल्डर ली के पीछे लू फैमिली के सारे वेरिएबल्स खड़े हुए हैं। और फिर ये सुनने के बाद लूपे खुश होकर एल्डर ली के सामने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहने लगा एल्डर ली और बाकी सारे आप लोगों से बहुत वक्त तो मैंने नहीं मिला, मैं आप सभी को बहुत ज्यादा वो करता हूँ। इसके रिप्लाई में वो सारे एक साथ कहने लगा जो आप हमें बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारा एक ड्यूटी है। इसके रिप्लाई में जू फैन कहने लगा तुम सभी का शुक्रिया, मिस्टिकल हेवन सेक की तरफ चलते हैं। तो ये सुनने के बाद वो 6 वेनेबल एक साथ कहने लगा हम लोग गेले लिए अपने जिंदगी में दाव को लगा सकते हैं। और फिर इन सभी को देखने के बाद फिन दिया अपने मन में कहने लगा तो फिर ये है तो स्टिया जू के फैमिली, इनके बॉन्ड सच में एक गोल्डन लॉक की तरह है, वक्त के साथ इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। इसमें कोई भी सोचने का चीज नहीं। स्टुअर्ट शू ने आसानी से डेमोस की सेहत को छोड़ दिया सिर्फ अपने होम वापस जाने के लिए। ये फैमिली सोच में बहुत ज्यादा उठ है। ये सोचने के बाद फिर दिया थोड़ा सा हंसने लगा। और फिर अगली बॉल और एक इंसान आसमान से आते हुए कहने लगा डैड। और फिर अगले बॉल वो आके गुचेंग से जुफेन से चिपक गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं हुए गुस्सेंगतोंग है जो जुफेन को हाथ करने के बाद बहुत ज्यादा खुश है। तो जुफेन उसे देखने के बाद क्या लगा बच्चे तुम सबसे आखिर में आए हो, मुझे लगा था वो बुद्धा आदमी तुम्हें नहीं आने देगा। जिसके रिप्लाई में गुस्से थे कहने लगा था ऐसा कैसे हो सकता है, अगर अंकल ने मुझे ना भी कहा होता तो भी मैं वहाँ से भाग कर आ जाता। अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद डेमोस गेमिंग सेहत के हर एक एल्डा वेनेबल और दिशाबेल चौकते हुए कहने लगा क्या स्टिया शू के पास अपना एक बच्चा भी है? वेनेबल बाय वेनेबल कोई को इशारा करते हुए कहने लगा एक 7 साल का बच्चा जो अब इथिया स्टेज में है, उसके पूरे की पूरी फैमिली भी मॉन्स्टर है। और भी अगले सीन में जुपेंद्र सीरियस होकर उन सभी से कहने लगा अपनी बातें आप बंद करो, हम लोग को डिस्कस करना चाहिए किस तरह से हमें जो मिस्टिकल हेवन सेहत वो एथिक करना चाहिए। और भी हम लोग देख पाते घुस तो दोस्तों जुपेन के कांधे पर चिपका हुआ है। और इस वीडियो के पाते जुपेन कहने लगा बहुत बात हो गया, अब हमें डिस्कस करना चाहिए हम लोग किस तरह से मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक करने वाले हैं। और हम लोग देख पाते हैं घूस सेंते हैं जो जुफेन के हाथों में चिपका हुआ है। और फिर अगली बॉल जुफे उन्हाई से कहने लगा उन्हाई तुम्हारे साथ कितने सारे लोग आए हैं? जिसके जवाब में उन्हाई कहने लगा तिवानियों के 4 टाइगर सारे बोदार को डिफेंड कर रहे हैं, एल्डर यान अपने एल्कामी क्यों कर रहा है और बाकी सारे स्टुअर्ट अपने इंटरनल काम को संभाल रहा है। उन्हें छोड़कर एलाइन लो एलायंस की सारी पावर यहाँ पर ही है। और फिर उन्होंने अगली बॉल जुफेंस कहने लगा हमारे पास 50 इथेरिया स्टेज एक्सपर्ट है, 5000 रेडियन स्टेज एक्सपर्ट और 1 लाख फ्लाइंग टाइमर आर्मी है। जो सुने बाद जुफेन कहने लगा तो फिर हम लोग एक दूसरे के साइड के गैप को मेकअप करेंगे। और फिर अगली बॉल जुफेन कोल्ड फेस मारते हुए कहने लगा अगली चीज उनके होम एडवांटेज को डिस्ट्रॉय करना है, हर कोई मेरे चारों तरफ आओ और सुनो। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं हर कोई जुफेन की गिर को डरा हुआ है। और फिर अगले बॉल राइटर हमें एक सुंदर से सिनारी दिखाते हुए कहने लगा 6 महीने की डेडलाइन अब आने वाला है। और फिर अगले बॉल हमें एक पिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का आते हुए कहने लगा सीनियर सिस्टर कुयानिंग क्या ये सच में जरूरी है? तुम्हारे कॉन्फाइनमेंट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, 20 साल पहले ही बार हो चुका है और फिर भी तुम इसको पकड़ के रखे हो। तुम अब एक प्योर नहीं हो, इसलिए मुझे अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इतना बड़ा सीन को कॉज करना चाहती हो। तो सुनने बाद कुयानिंग कहने लगा सायो मैंने तुम्हें तो छोटे से बड़ होते देखा है, मैंने सोचा था तुम अपने फादर से अलग हो गए लेकिन मैं गलत था। तुम्हारे डेमोस तुम्हारे फादर से भी ज्यादा बुरा है। तुम्हारे फादर अपनी तो लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता है जो तुम हो। जिसके रिप्लाई में सायो कहने लगा मैं जो भी चीज कर रहा हूँ वो सब प्यार के लिए कर रहा हूँ। जूनियर सिस्टर क्वीन चैंग 18 साल पूरी तरह से खत्म होने वाला है और वो अभी तो यहाँ पर नहीं आए हैं। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अपनी बात को रखो, तुम्हें पुलिस आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें देवो नहीं करूंगा, मैं खुद को रोकना जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ओल्ड होना चाहता हूँ। ये कहने के बाद सायो बहुत ज्यादा हंसने लगा। सुनने बाद क्वीन चैंग कहने लगा वो जरूर यहाँ पर आएगा, जब उसने कहा है वो स्वामी के अंदर यहाँ पर आएगा तब वो जरूर यहाँ पर आएगा। अगर वो यहाँ पर नहीं आता इसका मतलब तुम लोगों ने उसे रोक दिया है, मैं हमेशा इसे रोक कर रखूंगा जब तो ना वो मेरे सामने आते हैं। ये सुनने बाद साहू थोड़ा सा गुस्सा हुए कहने लगा अच्छा वो बुरा एक साथ नहीं रह सकते, कैसे एक डेमो निकालती हुई राइटिया सेक्ट के अंदर आ सकता है। जो सुनने बाद सीनियर सिस्टर क्वीन यांग कहने लगा क्या डेमोन? मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर असली डेमोन कौन है। उसी वक्त बाहर से दूसरा दिशा पर आते हुए सायो से कहने लगा सेक्ट के बाहर कोई आकर आपके बारे में पूछ रहा है और उसने कहा है वो डेमोन गेमिंग सेक्ट का जुफेन है। ये सुनने के बाद सायो बहुत ज्यादा चिल्ला कहने लगा उस मैनियक डेमोन का साहस भी कैसे हुआ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के द्वार पर आने का। और हम लोग देख बात ये सुनने के बाद सिस्टर यूचू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगली बार सीनियर सिस्टर क्वीन यांग कहने लगा जूनियर सिस्टर तुम्हारा आदमी थोड़ा सा बुरा नहीं है, ये चीज वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट को अकेले ही फेस करना चाहता है, ये चीज अकेले ही काफी है उसका ओथ बताने के लिए।
इसके रिप्लाई में सिस्टर जो कहने लगा, लेकिन मैं थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ और उसके जवाब को सुनना चाहता हूँ। उसके जवाब में सीनियर सिस्टर क्वानिंग कहने लगा, जूनियर सिस्टर, एक आदमी जो तुम्हारे प्यार करते हो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे यकीन है उसका जवाब जो वही होगा जो तुम सुनना चाहते हो। हम लोग देख पाते ये सुनने पर साहू बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। फिर अगली बार साहू चिल्लाओ कहने लगा, इतना काफी है। फिर साहू बहुत ज्यादा चिल्लाओ कहने लगा, डेमोनिक काल्ती विद्या से बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। किस तरह से एक डेमोनिक काल्ती विद्या सिस्टर क्वीन चेंग के साथ रह सकता है? उससे अच्छी बातें नहीं, इसको बेवकूफ बना दिया है। मैं उसे कोई भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं दे सकता, एक फैमिली फिल्म की तरह। तो सुनिए और एक चीज लेखी कहने लगा, जूनियर बाधा तुम इस तरह से कैसे ऐसे बन गए, इतनी ज्यादा पेटी और गिरती। जो सुनकर सायो चिल्लाकर उससे कहने लगा, अपने मुंह को बंद रखो। अगली पल सिस्टर से कहने लगा, जूनियर सिस्टर क्वीन चेंग, तुम्हें सोच में लगता है मैं जुफेन को यहाँ जाने दूंगा जब वो मिस्टिकल हेवन शहर में अकेले ही आया है? इसकी रिप्लाई में सिस्टर जो कह रहा है, तुम उसे मार सकते हो लेकिन उसको भी तौंत मत करना अगर तुम अपनी जिंदगी को खत्म करना नहीं चाहते। तो सुनकर हम लोग देख पाते सायू और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा। अगली बार सायू बस जाते हुए गुस्से में कहने लगा, जूनियर सिस्टर तुम देख लेना, मैं उसे कुत्ते से काउल करने के लिए मजबूर कर दूंगा मेरे सामने। हम लोग देखिए कौन आखिरी विनर होने वाला है। और फिर अगली बार सायू अपनी उस दिशा पे से पूछने लगा, क्या जुफेन वो अकेले यहाँ है, क्या उसके साथ कोई और भी है? इसके रिप्लाई में वो दिशा पे कहने लगा, यो मास्टर उसके साथ और एक आदमी है जिसका नाम कुलेंग है, वो दोनों ही सिर्फ यहाँ पर आया है। ये सुनने पर सायू थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, क्या कुलेंग, क्या ये सीनियर सिस्टर क्वीन की क्लोज फ्रेंड नहीं है? सीनियर सिस्टर क्वीन आप अभी सिस्टर चुचू के आदमी को पेश कर रहे थे, लेकिन आपके आदमी थोड़ा सा भी अलग नहीं है, क्योंकि आपके लिए उसके प्यार की वजह से क्वीलिंग ने डबल गिदारी में अपने मैच को मेरे साथ अबांधन कर दिया था। उसने अपने सेहत के पनिशमेंट का भी फॉरवा नहीं किया। अब जब वो यहाँ पर आ चुका है बेवकूफ की तरह, मैं उसके कॉर्प्स को जरूर छोड़ दूंगा सीनियर सिस्टर को दफनाने के लिए। और फिर वो यहाँ जाते हुए बहुत ज्यादा हंसने लगा। फिर अगली बॉल वहाँ गेट बंद हो जाता है। अगली वो सिस्टर चुचू से सिस्टर क्वीन यंग से कहने लगा, सीनियर सिस्टर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जुफेन जब तक उसके साथ है उसके कुछ भी नहीं होगा। क्या वो आदमी इतना अमेजिंग है? क्या वो मिस्टिकल हेवन सेहत के सामने खड़ा हो सकता है? इसके रिप्लाई में सिस्टर थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, मैं जुफेन को किसी और से ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। वो कोई भी हारने वालों में से नहीं है। मैंने उसे कभी अपनी किसी भी फाइट में हारते हुए नहीं देखा। मुझे यकीन है वो यहाँ पर पूरी तरह से प्रिपरेशन करने के बाद आया है। ये सुनने पर सिस्टर क्वीन इंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली बार सिस्टर क्वीन इंग थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं आशा करता हूँ मिस्टीरियस जुफेन जिससे मैं कभी नहीं मिला वो कैपेबल होगा एक मिराकल करने के लिए। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के अंदर खुद अकेला इधर सेफ नहीं रहेगा, सेफ और साउंड रख पाएगा कुइलेंग को भी। अगले पर हमें एक दूसरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दिशा पे जुफेन और कुइलेंग से कहने लगा, गैस सेक लेते आप लोग को उनके हॉल में बुला रहा है। जिसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा, हमें रास्ता दिखाओ। अगली बार कुइलेंग आस्ते जुफेन से पूछने लगा, जो वो लोगों ने हम बाहर में ऐसे नहीं किया क्योंकि वो लोग हर एक तेज को मिटाना चाहते हैं, वो लोग थोड़ा सा भी मौका नहीं लेना चाहते। तो सुनने पर जुफेन कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लोग उन लड़कियों के पीछे किया है और उन्हें ये भी मालूम है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। जब उन लोगों ने हमें वेलकम किया है इसे दिखाते हैं वो लोग हमें मारना चाहते हैं। वो लोग डेमोन्स गेमिंग सेहत का थोड़ा सा परवाह नहीं करते, तो फिर हमें भी होल्डबैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग की शुरुआत करने से पहले हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा वो सारी लड़की बिल्कुल सही है। ये बॉल जुफेन एक हॉल में दुखते हुए कहने लगा, हम लोग उन्हें तो होस्टेस का इस्तेमाल करते हुए नहीं दे सकते। अगली बॉल वो दिशा पे आप शेख लीदा को ग्रीटिंग देते हुए कहने लगा, शेख लीदा होनारत गैस यहाँ पर आ चुका है। जिसकी रिप्लाई उससे सेलेदा कहने लगा, तुम लोग तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जुफेन सच में तुम ही हो। ये सुनने बाद जुफेन पहले उसके गुस्से में दिखने लगा। अगली बार जुफेन कहने लगा, क्या मास्टर सुवान ने मुझे पहचान लिया? इसके रिप्लाई में वो शेख लीदा कहने लगा, 10 साल पहले तियानो एम्पायर के अंदर मैंने चू क्वीन चुन को चुना था डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए और जीओ ने तुम्हें चुना था। मैंने सोचा था तुम्हें तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्राइस को पे कर दिया है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चौंक गया था ये जानने के बाद तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में कितना ज्यादा साइन कर पाए हो। तुम्हारे नेम पूरे ख्वाहिस्तान लेंथ को शॉक कर चुका है। आप देख सकते हो शेख लीदा जी के आईज में से ज्यादा साफर है। अगली बार शेख लीदा बहुत ज्यादा कोल तोड़ में कहने लगा, किस वजह तुम हमारे सेक्ट में आए हो? और दोस्तों 10 साल पहले तियानो एम्पायर के अंदर मैंने क्वीन चेंग को चुना था डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए और जीओ ने तुम्हें चुना था। मैंने सोचा था उसने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्राइज दे चुका है, लेकिन जब मुझे मालूम चला डबल ड्रैगन गैदरिंग का तुमने क्या क्या किया है, तुम्हारे नाम ने पूरे के पूरे हॉस्टल लेंथ को शॉक कर दिया। मैं देख पा रहा हूँ जीओ की आंखें मुझसे ज्यादा शार्पर है। और फिर अगली बार मिस्टिकल हेवन सेक्ट का लीडर कोल तो मैं जुफेन से पूछने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर आए हो? जिसके उत्तर में जुफेन पहले कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर अगली बार जुफेन थोड़ा सा हंस कर कहने लगा, क्या सेक्ट लीडर को अभी भी नहीं मालूम है क्वीन चेंग और मैं तो दोनों ही तियानो से आए हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो मुझसे एक जवाब चाहता था और मैं उसे ही देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर मैं समझ पाया, इसलिए मैंने उससे कहा था मैं उसे आधे साल के अंदर ही एक जवाब दूंगा। अब मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करने आया हूँ। जो सुनने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट का लीडर कुछ ज्यादा ही कोल तो मैं कहने लगा, क्या है प्यार है?
जो इसके जवाब में जूफेन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, एक लीडर सुवान आप कितना इंटेलिजेंट है। अगली बॉस एक लीडर जुआन से चिल्लाकर कहने लगा, जूफेन तुम डेमोन्स गेमिंग सेहत का दिशापेल हो। अगर तुम यहाँ पर अपने सेहत के मेथड्स के लिए आते तो भी मैं तुम्हारे से किसी भी तरह का डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे सेहत के भी कुछ रूल्स है। मेरे तो डिसाइबल डेमोनिक कल्टिवेटर्स के साथ फ्रेंडली नहीं हो सकते, स्पेशली लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। अगली बॉल से सेक्टर लीडर जुआन जूफेन की तरह फिंगर पॉइंट करते हुए कहने लगा, तुम ये चीज को मुझे मेंशन करने की वजह से क्या तुम मेरे सेहत को मॉक कर रहे हो। अभी अगली बॉल सेक लीडर जुआन फिर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, गार्ड्स अगली बॉल हम लोग देख पाते जूफेन और कुइलेंग को बहुत सारे गार्ड्सों ने घेर लिया है। अभी शेख लीडर सुवान कहने लगा, इन दोनों के पकड़ लो। जूफेन उन गातों देखते हुए अपने मन में कहने लगा, प्रोफाउंड हेवन कल्टिवेटर्स का एक ग्रुप वो मुझे फोर्स करना चाहते हैं उसके सेहत की डिसेबिलिटी को मारने के लिए, तो फिर उसके पास एक बोझा होगा मुझे मारने का। ये ओल्ड बॉक्स बहुत ज्यादा वाइज है। अगली बार जूफेन थोड़ा सा हंसते हुए शेख लीडर जुबान से कहने लगा, शेख लीडर जुबान आप बहुत पहले से जानते थे किस लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो फिर इस तरह के थेट्रिक्स को इस्तेमाल करने का क्या मतलब है। इसकी तरह हम लोग बिलांत होते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। सुनने के बाद शेख लीडर सुवान थोड़ा सा काम होकर कहने लगा, तुम लोग अभी जा सकते हो। अगले फोन हम लोग देख पाते हैं जूफेन को और कुइलेंग को हीरो जो सारे गाद से वो सारे यहाँ से चलाता है। अभी शेख लीडर सुवान अपनी सीट पर बैठते हुए कहने लगा, तुम अपनी रेपुटेशन के लायक हो तियानु एम्पायर के अंदर। डबल डायमंड गैदरिंग के बाद तुम्हारा नाम और भी दूर तक सुना जा रहा है। जो सच में कुछ तो है। अगर कोई और इस चीज के साथ मेरे पास आता तो फिर मैं थोड़ा सा भी क्या नहीं करता। अभी अगली बार शेख लीडर सुवान थोड़ा सा कोल तो में कहने लगा, लेकिन स्टीवाजू आप जब ये तुम हो मैं थोड़ा सा इंतुइटिव हूँ, तुम किस तरह के बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हो। जो सुनने के बाद जूफेन हंसते हुए कहने लगा, शेख लीडर जुआन मिस्टिकल हेवन से एक डबल डायमंड गैदरिंग के अंदर हार गया था और उन्हें हार्डली ही कुछ मिला होगा। जो सुनने के बाद शेख लीडर सुवान हंसते हुए कहने लगा, ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, वो इतना ही है जितना हमें हमेशा मिलता है। जूफेन तुम कौन सा बात करना चाहते हो। और फिर अगली बार जूफेन उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, कोई भी नहीं, क्या सच में सिर्फ शेख लीडर सुवान की पोजीशन को कंसीडर करते हुए डेमोन्स गेमिंग सेहत और मिस्टिकल हेवन सेहत हमेशा ही एक दूसरे के दुश्मन है। डेमोन्स गेमिंग सेहत के पास आप 10,000 सेक्रेट्स तो ना चुका है गोरू करने के लिए, लेकिन मिस्टिकल हेवन सेहत को सिर्फ 200 ही मिला है। अब 100 साल के अंदर ही डेमोन्स गेमिंग सेहत एक बहुत बड़ा सेक्ट बन जाएगा और मिस्टिकल हेवन सेक्ट एक छोटा सा टाइनी सेक्ट ही रहेगा। या तो भी हुआ और भी ज्यादा डबल ड्रैगन गैदरिंग हुआ। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे पास टेबल को तान करने के पावर है। एक किस तरह का औध होगा अगर डेमोन्स गेमिंग सेहत अचानक से राइज करने लगे तो फिर, और अगर हमारे शेख लीडर के टेम्पर में तो देखे तो शायद आसानी से आपके मिस्टिकल हेवन सेक्ट को पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। सुनने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा हंसने लगा। ये सुनने के बाद कुइलेंग भी हंसते हुए कहने लगा, शिवाजू आप तो हमारे शेख लीडर के बारे में बहुत ज्यादा काइंड ओपिनियन रख रहे हैं। जब वक्त आएगा वो जरूर मेक श्योर करेंगे कोई भी जो उन्हें ऑफेंस किया है कभी भी वापस ना पाए। जो सुनने जूफेन भी हंसते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तुम हो जो हमारे शेख के अंदर मुझसे भी ज्यादा वक्त से हो और शेख लीडर के टेम्पर को अच्छी तरह से जानते हो। सुनने के बाद शेख लीडर सुवान पहले थोड़ा सा पोजिशन हो जाते और फिर अगली बार कहने लगा, जूफेन एक्चुअली तुम क्या कहना चाह रहे हो। जो सुनने पर अगली बार जूफेन कोल तो में कहने लगा, तो फिर एक डील करते हैं। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है मुझे क्या चाहिए। मेरे पास 2000 सेक्रेट स्टोन है जो मुझे डबल ड्रैगन गैदरिंग से मिला है। वो बिल्कुल डबल ड्रैगन गैदरिंग के मिलिट्री सेट के लास्ट बॉस के बराबर है। अगर तुम्हें मिल जाए और जल्दी से तुम खुद गुरु कर पाओ, अगले डबल डायमंड गैदरिंग के अंदर तुम डेमोन्स गेमिंग सीरीज से ज्यादा पीछे नहीं रहोगे। ये सुनने के बाद शेख लीडर सुवान पहले थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझे ये कहना चाहते तुम मुझे 2000 सेक्रेट स्टोन दे दोगे। जो सुनने के बाद जूफेन कोल तो मैं कहने लगा, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, मैं इसके तेज करूंगा। हम लोग सिर्फ चू क्वीन चैंग और हान दे कुयन को चाहते हैं। उसके बाद ये सारे सेकंड दोस्त तुम्हारे हो जाएंगे। तुम चाहो तो इससे तुम कुछ भी कर सकते हो। एक अच्छा डील है, मैंने सही कहा ना। ये सुनने के बाद शेख लीडर सुवान पहले थोड़ा शौक होता है और अगली बॉल कहने लगा, तुम चाहते हो मैं अपने दिशा बेल को सिर्फ 2 डेमोनिक गलती दे दूं सिर्फ इसलिए। तुम मुझे क्या समझते हो। जो सुनने के बाद जूफेन कोल तो मैं क्या लगा, एक बिजनेसमैन, तुमने पहली बार क्वीन चैंग के साथ एक डील किया था, अब मैं वो हूँ जो तुम्हारे साथ डील कर रहा है। अगली बार जूफेन तो शेख लीडर सुवान को याद दिलाते हुए कहने लगा, तुमने तो क्वीन चैंग को डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए अपने शेख में बुलाया था। अब जब वो खत्म हो चुका है तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं मिला है, और जब अब मैं तुम्हारे साथ एक हरा हुआ डील करने आया हूँ मेरे पास से, तुम उसे नहीं लेने वाले हो।
जो सुनने के बाद शेख लीडर सुवान थोड़ा सा सहज होते हुए कहने लगा, दिशा बेल्स को दिल के अंदर यूज करना राइटियास बात का काम नहीं है। तुम्हारे विलिंग रिस्क को देखते हुए मैं तो दोनों की जगह पर सिर्फ एक को, लेकिन उसी पर जुफेन उसके बात को काटते हुए चिल्ला कर कहने लगा, या तो हम लोग दोनों को ही लेके या फिर इस डील को हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग उन्हें बिना लिए यहाँ से चला जाएंगे। और फिर अगली बार जुफेन अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, हेमोनी काल्टिवेटर्स बहुत ज्यादा क्रूएल है अपने कोर्स से, और हम लोग उन दोनों को ही चाहते हैं अपने रिग्रेट्स को ईज करने के लिए, लेकिन अगर वो प्राइस बहुत ज्यादा हाई हुआ हम लोग उन्हें नहीं लेंगे। इमोशंस को तोड़ना एक ऐसा रास्ता है जिससे हमें लेना ही पड़ेगा। प्लीज शेख लीडर सुवान, आपने बहुत ज्यादा गेम खेल चुके हैं पहले ही, आप हमारे सिंसियरिटी को निजी नजर से देख रहे हैं। जुफेन के इस पावर को महसूस करने के बाद शेख लीडर सुवान पहले बहुत ज्यादा घबराता है और फिर अगले पल अपने मन में कहने लगा, ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और फिर शेख लीडर सुवान कहने लगा, ठीक है, मैं क्वीन चैंग और क्वीन को बुलाने के लिए किसी को भेजता हूँ। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हुआ पर दिशा भी लागू कहने लगा, ठीक है। और फिर अगली पल शेख लीडर सुवान जुफेन से कोल तोड़ में पूछने लगा, जुफेन क्या तो जीव के मालूम है तुम अपने दोता सेकंड तोड़ को गिव अप कर रहे हो सिर्फ 2 लड़कियों की वजह से। जो सुने बाद जुफेन हंसते हुए शेख लीडर सुवान से कहने लगा, अगर शेख लीडर को मालूम होता तो फिर हम लोग क्या यहाँ पर आ पाते। सुने बाद शेख लीडर सुवान चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, वो लोग खुद ही यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब डेमन केविन शायद उनके पीछे नहीं खड़ा है अभी, जिसके वजह से ये चीज बहुत ज्यादा आसान हो गया। ये सोचने के बाद शेख लीडर सुवान थोड़ा सा हंसने लगा और फिर अगले पल हमें सावस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दिशा पे आने लगा, जिसे देखने के बाद साई वो कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में वो तो शीशा पे कहने लगा, योंग मास्टर, मैं शेख लीडर की उधार की वजह से क्विंग चेंग और हान कियान विंग के मेन हॉल में ले जाने के लिए आया हूँ। जो सुने बाद सायो वो चिल्ला को कहने लगा, क्या हम लोग देख पाते हो दिशा पे सायो को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर अगली बार सायो थोड़ा सा घबरा को खुद से कहने लगा, फादर आप क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।